सभी लोग पैसे डुबाते ही है शेयर मार्केट। कोई भी चीज आप करते हो विदाउट नॉलेज तो गैम्बलिंग है। कौन से बुक्स आप रिकमेंड करोगे? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आप साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो भी टॉप ट्रेडर्स आपने बोले, टॉप सीक्रेट्स होते हैं, वो शेयर करते हैं क्या लोग के साथ? ब्रह्मास्त्र कोई नहीं बताएगा। ट्रेडिंग सिर्फ अमीर लोगों का गेम है, छोटे लोग कर नहीं सकते। ऐसा कोई नहीं है, परसेप्शन इज डिफरेंट एक्चुअली। गाँव के बंदे भी अभी ट्रेडिंग में थोड़ा ज्यादा तो ये देख के बहुत अच्छा फील होता है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक मिनिमम अमाउंट क्या लेके उतरने चाहिए? 2-3 लाख तो मिनिमम चाहिए। फॉरेक्स, क्रिप्टो या फिर इंडियन शेयर मार्केट? करंटली मुझे क्रिप्टो में लग रहा है। तो आपको तो बहुत सारे बेटिंग एप्लीकेशंस के भी तो ऑफर्स आते हैं। 2 से 5 लाख एक रील के। एक रील के 2 से 5 लाख। टॉप 1% में आने के लिए आपको कितना कमाना पड़ता है? 10 लाख पर मंथ से ऊपर। हमें 100 करोड़ रुपए डालने हैं ट्रेडिंग करने के लिए, एक ही जगह डाल दिए, तो ये कितना लॉजिकल हो सकता तो ये तो इलॉजिकल है पूरा। है? आज तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिखा है एक दिन, 3 लाख। एक दिन का लॉस कितना था सबसे बड़ा? वेलकम बैक टू द सोशल लेंस पॉडकास्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि हम एवरी एपिसोड एक अलग एपिसोड करने का ट्राई करते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज ऐसी एक नई दुनिया में जंप करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और अपना टैलेंट भी आजमा रहे हैं, और उससे कुछ लोग बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं और कुछ लोग बहुत पैसा डुबा रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री का नाम है शेयर मार्केट, या फिर इस सेक्टर का नाम है शेयर मार्केट। तो आज हम पूरा पॉडकास्ट अराउंड शेयर मार्केट करेंगे। शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट में काम कैसे होता है, लोग अपने पैसे बनाते कैसे और लोग अपने पैसे डुबाते कैसे, इन सारी चीज़ों पे आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पे हमारे साथ डिस्कस करने के लिए प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका बहुत ज़्यादा स्टडी है शेयर मार्केट के रिगार्डिंग। बहुत अच्छा वो शेयर मार्केट पे अपना स्टडी रखते हैं और पोर्टफोलियो भी उनके बहुत अच्छे होंगे मेरे ख्याल से। तो हाय, वेलकम टू द सोशल लेंस पॉडकास्ट प्रतीक। थैंक यू। सो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आपने शेयर मार्केट ही क्यों चूज किया? क्योंकि देखो, इस यंग एज में बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, या फिर कुछ अच्छी सी नौकरी कर ले। अब तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो सभी लोग वही एक्सपेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स। फिर इन सारी चीज़ों को बाजू में रख के आपने ये एक अलग फील्ड कैसे चूज की और उसमें अब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं? तो बेसिकली 2018 में ना एक्चुअली मैं सर्च कर रहा था ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं, लॉकडाउन से पहले। यस यस यस। तो इजी कैसे पैसे बनते हैं, या फिर ऑनलाइन घर बैठे या फिर मोबाइल से कैसे पैसे बना सकते हैं, तो वो सर्च कर रहा था। तो वहाँ पे ये ऑप्शन मिला, फिर मैंने वो एक्सप्लोर किया, जर्नी स्टार्ट हुई। क्योंकि रीज़न ये था कि मुझे मैं लेजी था, मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना था, तो कैसे दिमाग को यूज़ करके हम पैसा बना सकते, तो वो रीज़न था, इसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ। तब लेजी थे और अब भी लेजी हूँ बट पैसा आपको ड्राइव करता है। हाँ, क्योंकि वो ये सवाल के पीछे का रीजन ये था कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट ये नाम से ही डरते हैं, बिकॉज उनके पेरेंट्स के बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर उनके आजू बाजू उन्होंने बैड एक्सपीरियंसेस देखे होते हैं। तो फिर ये कितने हद तक लॉजिक है कि सभी लोग पैसे डुबाते ही है शेयर मार्केट में, कितने हद तक लॉजिकल है? तो उसमें क्या आता है कि लोगों का माइंडसेट की गलती है, गेट रिच क्विक ये माइंडसेट है। तो माइंडसेट चेंज होगा तो फिर कैसे आप कोई भी चीज़ आप करते हो विदाउट नॉलेज तो गैम्बलिंग है। अगर आपको कार नहीं आ रही, डायरेक्टली आप कार चलाने लगोगे तो फिर वो तो एक्सीडेंट होगा ही ना। राइट। तो सेम वे में वही होता है स्टॉक मार्केट में। कौन ऐसा है कि जो बोलता है कि ठीक है मैंने 1 साल पढ़ाई की, 3 साल मैंने पढ़ाई की, मैंने सब चीज़ें बुक रीडिंग की, जो टॉप ट्रेडर्स है उनकी स्टडी की, केस स्टडी की, फिर स्ट्रैटेजीज लर्न की, ये चीज़ें ट्राई की, यहाँ पे डिसिप्लिन लाया मैंने, ये चीज़ें की, एंड उसके बाद मुझे लॉस हुआ। ऐसा नहीं बोलता ना कोई, नहीं मैंने स्टार्ट कर दिया 1 महीना पहले, मैंने 10 लाख गवा दिए। अरे तू क्या कर रहा है, ये तो गैम्बलिंग ही है ना। फिर तो स्टार्टिंग से माइंडसेट ही गलत है, अप्रोच गलत है, तो उनका स्टडी प्रॉपर नहीं होता है, वो प्रॉब्लम है। एंड होता क्या है कि नेगेटिव मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है न्यूज़ में क्या दिखता है आपको कि इन्होंने इतने पैसे डूबा। जो यूजुअली न्यूज़ होता है, न्यूज़ चैनल, तो उनका काम क्या होता है कि इतने लोग मरे, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे वो हुआ। तो जिंदगी में एक दिन में बहुत लोग ग्रेजुएट भी हो रहे, बहुत लोग बॉर्न हो रहे, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हो रही, लोग शादी भी कर रहे हैं, बच्चे हो रहे, कुछ बहुत अच्छी बातें भी हो रही है, वो दिखाते हैं क्या न्यूज़ पे? नहीं। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जो लॉस करता है वो लोगों को बताता है यार लॉस होगा, ये गैम्बलिंग है, ये गैम्बलिंग है, बट उसकी गलती नहीं बताएगा। तो वो वो परसेप्शन वैसा क्रिएट हो चुका है। तो लोग आते पैसा डबल करने की ख्वाहिश लेके आते और फिर अपना पैसा पूरा डुबा के निकल जाते। उसके पीछे का बेसिक रीजन यही होगा कि लैक ऑफ नॉलेज और स्टडी के। यस।
तो लोग इसको गेम की तरह लेंगे ना, हम्म। तो गेम ही होगा ना। फिर लोग बिजनेस की तरह लोगे तो फिर क्या, लोग स्टडी करेंगे, डेटा रीड करेंगे, स्ट्रेटेजी रीड करेंगे, बुक रीड करेंगे, जो टॉप ट्रेडर्स है उनको स्टडी करेंगे। बट लोग मतलब गेम की तरह लेते हैं, उसकी तरह प्ले करते हैं, फिर वो गेम ही हो जाता है, फिर वो लॉस करते हैं। फिर आपने जब शुरुआत की थी शेयर मार्केट में काम करने की या फिर शेयर मार्केट की स्टडी करने की, तो कैसे शुरुआत की थी? क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखा था? क्या क्या एक्सपीरियंसेस आए? क्या क्या गलतियाँ हुई आपकी? और अच्छी चीज़ें भी क्या क्या हुई? तो इंटरेस्टिंगली बोलूँ तो मैंने भी वही चीज़ें की। तो मैंने भी गेम ही खेला था एंड मैंने भी गैम्बलिंग की। तो पापा के कुछ फंड्स थे जो मेरे अकाउंट में आए थे तभी, LIC के, हाँ, जो हाँ। बचपन से डाल रहे थे। तो आए एंड मैंने सीखा ही था, तो मैंने मतलब एकदम वो एक्साइटेड था मैं एकदम, कि अब पैसे आएंगे मेरे पास। पैसे आएंगे। तो 50,000 के मैंने सोचा था कि शुरुआत करते 2-3 हैं। लाख कर देंगे डायरेक्टली। अभी क्या है, सीख गए, अभी क्या है, क्या ही होता है मतलब। एक का दो, तो एक जोश, एक का दो करना सीख गए ऐसा? जैसे कि बीट लेके जो जोश आता है, हाँ। उस टाइप का जोश था। तो वैसे किया, पैसा 8 दिन में चला गया पूरा। फिर उसके बाद 50,000? पूरा गया। तब तो एज बहुत कम थी ना, तो मतलब ये आपकी लाइफ का फर्स्ट लॉस था? फर्स्ट लॉस था मतलब। ओके। तो स्टार्टिंग में मतलब वही होता है जो बाकी लोगों ने किया वही किया। बस एक डिफरेंस ये है कि मैंने इसके इवेंचुअली मैंने उसको बिजनेस की तरह सीरियसली लेना चालू कर दिया। तो फिर जैसे जैसे गलती करता गया तो नई नई चीज़ें सीखता गया एंड मतलब मैं लर्निंग में फोकस कर रहा था, मतलब कि कहाँ से कुछ लर्निंग मिले वगैरह, कुछ ना कुछ मतलब हाथ पैर चल रहा था। लोग क्या करते हैं, मतलब वही चीज़ें करते हैं, फिर रिपीट पैसा लाते हैं, फिर वही चीज़ें करते हैं, या फिर फोमो में फिर क्या करते हैं, किसी से टिप ले लिया, कुछ भी कर लिया, किसी को पैसा दे दिया, मेरे 1 लाख के 2 लाख करके दे वगैरह। तो वो चीज़ें मैंने एटलीस्ट थोड़ा कम किया, अवॉइड की वो चीज़। वो भी हुई मेरे पास साथ। क्योंकि कुछ स्कैमर्स होते हैं तो बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, वो आपको एक जाल में फंसा लेते हैं। फंसा ही लेते। बट इवेंचुअली लर्निंग पे फोकस किया, क्योंकि एज ए बिजनेस कंसिडर करने लगा था मैं, क्योंकि मैंने कुछ बुक रीडिंग वगैरह की, तो थोड़ा हेल्प हो गया उसमें। कौन सी बुक रीड करनी चाहिए अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है, या फिर आपको फोमो से दूर रहना है, या फिर आपको माइंडसेट अपना अच्छा बनाना है रिगार्डिंग ट्रेडिंग या फिर पैसे बनाने के रिगार्डिंग, तो फिर कौन से बुक्स आप रिकमेंड करोगे? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आप साइकोलॉजी ऑफ मनी प्रीफर करो, क्योंकि यहाँ पे कैसे माइंडसेट बिल्ड होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रेडिंग है ना, एक बिजनेस की तरह लेना चाहिए। तो आप एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो तो वो बेटर है। तो उस टाइप के जो बुक्स हैं आप वो प्रीफर कर सकते हैं। ट्रेडिंग फॉर डमीज भी एक बुक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो फॉर बिगिनर्स। मतलब ये बाकी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो टॉप ट्रेडर्स है उनकी स्टोरीज, उनकी जो लाइफ जर्नी है, उनकी जो लेसन्स है, तो वो पढ़ो, ज़्यादा ये मिलेगा। लोग अपने मतलब जो भी हथियार होते हैं, मैं हथियार मतलब जो भी उनके टॉप सीक्रेट्स होते हैं, वो आई गेस शेयर करते नहीं होंगे, लेकिन करते हैं क्या लोग? जो भी टॉप ट्रेडर्स आपने बोले, जो भी 10 15 20 आप फॉलो करते होंगे, वो अपने टॉप सीक्रेट्स जहाँ से वो पैसे बना रहे वो शेयर करते हैं क्या लोगों के साथ? तो एकदम टॉप सीक्रेट जो होता है, एकदम जो क्या बोलते हैं, कप ऑफ टी, एकदम जो ये होता है, जो कभी भी उनका हथियार फेल नहीं जाता, ब्रह्मास्त्र। तो हाँ, ब्रह्मास्त्र कोई नहीं बताएगा, वो तो सही है, बात है। हाँ। पर ठीक है, कुछ चीज़ें हैं मतलब जहाँ से प्रॉफिट बन सकता है, जहाँ से बिजनेस किया जा सकता है, तो वो बताते हैं, वो तो सबको पता होती है। बट लोगों को सीखना, मतलब अपना माइंडसेट वो चाहिए, हंगर चाहिए, एंड अपने आप चीजें इवॉल्व करना चाहिए। हाँ, राइट। लोगों को सुनना ही नहीं है किसी का ना, वो भी एटीट्यूड, रॉन्ग एटीट्यूड होता है ना लोगों को, मतलब पेशेंस भी नहीं है ना। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर आपने बोला था, इंजीनियर आपने बोला था, या फिर दूसरा कोई भी प्रोफेशन है नॉर्मल भी जो है, तो उसको जो बैचलर डिग्री होती है उसको कितने साल लगते हैं? मिनिमम 4 साल एटलीस्ट। यस, 3-4 साल लगते हैं। आप बीकॉम करोगे, बीएससी करोगे, देन आफ्टर मास्टर्स करने मास्टर भी करते हैं लोग, वहाँ पे इतना पैसा भी डालते हैं, 3-4 साल 5 साल पेशेंस भी लेके चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एंड उसके बाद क्या होता है, 3 साल डिग्री की आपने, उसके बाद आपको 15,000 का जॉब मिलता है। वो भी मिला तो वो भी 600 बच्चे होते हैं, उसमें से 100-150 को जॉब मिलता है। बहुत बड़ा रेशो बोलते हैं, बाकी उतने भी नहीं मिलते। हाँ, उतना भी नहीं मिलता, बट ठीक है, मान लेते हैं। हाँ, मिल गया। तो इतना आप स्पेंड करते हो, 5 साल स्पेंड करते हो, वहाँ पे पैसा भी लगाते हो, उसके बाद आपको 15,000 का जॉब मिलता है। यहाँ पे आपको 50,000 के 1 लाख करने हैं, वो भी 3-4 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। तो कैसे पॉसिबल? मतलब प्रैक्टिक लॉजिक भी है कि उसमें। हाँ। तो ये पहले चेंज होना चाहिए। तो इसलिए हमने वो शेयर मार्केट स्टडीज चालू किया कि अवेयरनेस फैलाने के लिए, या फिर इसलिए मैं एजुकेट करता हूँ। हाँ, वो कब से शुरू हुआ? वो भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि शेयर मार्केट स्टडी शुरू करने के पीछे का आपका क्या मोटिव था? तो जैसे मैंने पहला लॉस किया, हाँ, तो मैं एकदम मतलब 2 दिन तो नींद में आए। हाँ, 50,000 भाई, कितने साल के थे तब? अभी कितने साल है? 27 है अभी। हाँ, तो फिर 5-6 साल पहले, मतलब
20-21 साल की। 21 शायद, हाँ 20-21 साल की। 21 होगा। हाँ तो जैसे मैंने वो लॉस किया उसके बाद मैं एकदम सीरियस हो गया था, भाई यार क्या हुआ क्या, मतलब तो मैं रिसर्च करने लगा इंटरनेट पे, फिर टॉप ट्रेडर्स क्या है, फिर वो क्या करते हैं, फिर क्या चीज़ें हैं, क्या गलतियाँ कर दी, मतलब तो वहाँ से कुछ चीज़ें मुझे पता चली। मिलने लगी। एंड मतलब मैंने फिर सब चीज़ें छोड़ दी थी, मतलब यही करना है अभी, बाकी कुछ मतलब जुनून नहीं था, मतलब पूरे मतलब खाना नहीं मिला तो भी चलेगा ऐसा था, लेकिन मतलब मार्केट ये कर सीखना है। पूरा एकदम घुस गया अभी फिर मैं कि अब इसको तो करना ही है, मतलब वो एकदम जुनून चढ़ गया था। फिर जो जो रिसर्च में जो मिल रहा था ना, वो रीडिंग वगैरह हो गया, तो लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है, ये तो यहाँ पे वहाँ पे क्या था तब यूट्यूब वगैरह इतना नहीं था, हाँ बट यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेटर्स जो है अभी जो इन्फ्लुएंसर है वगैरह, या जो कोविड इतनी भारी मात्रा में हाँ, नहीं थे। हाँ, तो तब रिसोर्सेज बहुत कम थे इंडिया में, एंड प्रॉपर रिसोर्सेज तो थे ही नहीं, मतलब ट्रेडिंग भी बहुत कम लोग करते थे हाँ actually। बहुत कम। वो 2020 के बाद बहुत लॉकडाउन के बाद बहुत बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग के पीछे भागने Yes, लगे, yes, yes। तब तक कोई नहीं था। तो मैं जो लर्निंग करा था मुझे लगा कि यार लोग तो फंस रहे होंगे, लोग भी ऐसे कर रहे होंगे, तो लोगों को हेल्प करते, मतलब जो हम सीख रहे हैं ना, जो मैं सीख रहा हूँ ना, तो लोगों के साथ शेयर करते बस एक हॉबी की तरह। इसलिए हमने इंस्टाग्राम पे एक पेज चालू कर दिया, उसका नाम है शेयर मार्केट स्टडीज। एक स्मॉल इनिशिएटिव था, तो मैं जो सीख रहा था, मैं ये चीज़ें कर रहा था, तो मैं वहाँ पे जस्ट शेयर कर रहा था, दैट्स इट। बट इवेंचुअली वो बहुत ग्रो हो चुका है अभी। हाँ अभी तो उसको कुछ तो 2.5 लाख के आसपास Yes, फॉलोअर्स yes, है। yes, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा ग्रो किया यार। आप Yes। खुद भी वहाँ पे अब वीडियोस पोस्ट कर रहे हो। यस, तो मेरा एक सवाल रह गया कि जो भी टॉप ट्रेडर्स थे जो अपना ब्रह्मास्त्र नहीं बताते, उसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है ना, अगर सबको अगर उन्होंने ये बता दिया तो फिर शेयर मार्केट का मतलब, मार्केट एक बेसिक रूल है मार्केट का कि कोई एक बंदा अपना पैसा लूज करता है तो दूसरा बंदा अपना पैसा बनाता है। एक कॉमन रूल है एज पर माई नॉलेज, जितना भी मुझे पता है। हाँ, उसका क्लैरिफिकेशन देता हूँ मैं। हाँ ये तो फिक्स है, इसके बिना तो कुछ हो नहीं। अगर कोई पैसा लूज नहीं करेगा तो दूसरा बंदा पैसा बना नहीं सकता। तो फिर ये जो बड़े बड़े एजुकेटर्स आपको बोलते हैं कि मैं हम एजुकेशन देते हैं, या फिर बड़े बड़े ट्रेडर्स है जो भी आप लोग सब लोग हम उनको फॉलो करते हैं, तो फिर ये इन्होंने अगर इनको मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं, इन्होंने अगर अपने सारे टेक्निक्स या फिर मार्केट का जो भी रिसर्च है उनका जहाँ से वो पैसे बना रहे वो अगर बता दिया लोगों को, तो फिर सभी लोग पैसे बनाने लग जाएंगे, फिर लूज कौन करेगा? तो सबसे पहले मैं आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर दो, पहला जो था, तो इसमें दो चीज़ें होती है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो होता है जीरो सम गेम। मतलब वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई प्रॉफिट कर रहा है तो कोई लॉस कर रहा है। वो क्या फ्यूचर और ऑप्शन क्या होता है वो पहले समझो, बहुत लोगों को वही पता नहीं। ओके चलो, फ्यूचर ऑप्शन एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव्स मतलब क्या कि कोई चीज़ किसी से डिपेंड है, डिराइव हो रही है। हाँ। मतलब कि फॉर एग्जांपल टाटा मोटर का कोई स्टॉक है, उसका जो फ्यूचर होता है वो इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर बेस होता है, डिपेंडेंट अगर ये हाँ ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो वो उसके ऊपर Fluctuate डिपेंड होगा उसके हिसाब से। एंड फ्यूचर ऑप्शन, पहली बात तो जो हमारा इंश्योरेंस होता है वो किस लिए होता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है किसके लिए होता है? फ्यूचर में अगर कुछ हमें यस बीमारी हो जाए तो उसे कवर करने। यस यस, उसका सिंपल आंसर क्या है कि इंश्योरेंस किस लिए होता है कि अचानक से कोई एक्सपेंसेस आ जाए, मतलब मैं अगर बीमार पड़ जाता हूँ 5 लाख 10 लाख कुछ एक्सपेंस होता है, तो उसको वो बेयर अचानक करने के लिए होता है। मतलब अननेसेसरी या फिर अनसर्टन जो अचानक का जो फाइनेंशियल लॉस है उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस होता है। बेसिकली सब टाइप के इंश्योरेंस उसी के लिए होते हैं। तो ये है स्टॉक मार्केट में इंश्योरेंस। तो फ्यूचर ऑप्शन एक्चुअली में उसका पर्पज ये है कि वो इंश्योरेंस है, मतलब कि अनवांटेड या फिर अननेसेसरी जो चीजें हैं, मतलब या फिर अचानक कभी मार्केट क्रैश होता है, फिर जो इन्वेस्टर है उनकी सेफ्टी के लिए कि इंश्योरेंस की तरह मतलब ये प्रोडक्ट बिल्ड किए। बट लोग इसको गैम्बलिंग की तरह लेते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए लगाए स्टॉक मार्केट में, मतलब स्टॉक लिए बेसिकली, आपने फ्यूचर ऑप्शन नहीं लिया कुछ, बट मार्केट है ओके, मार्केट कभी भी ऊपर जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तो मार्केट में क्रैश की रिस्क होती है, या फिर आपको पता नहीं कि रिलायंस में कुछ इशू आ जाए या कोई कुछ भी इशू हो सकता है, तो क्या करें? तो आपका जो पैसा है, मतलब कि बहुत लोगों का पूरे 20 साल का 50 साल के सेविंग्स होती है स्टॉक मार्केट में, तो उसको सेफ्टी कैसे देना चाहिए? तो इसलिए ये प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ पुट ऑप्शन है या फिर फ्यूचर शॉर्ट है, तो ये अलग अलग टर्म्स है इसमें, तो डीप में नहीं जाएंगे, बट इसको करके आप आपका पोर्टफोलियो सेव कर सकते हो। मतलब इनकेस अगर मार्केट क्रैश होता है या फिर 10% गिरता है, तो आपको जो 1 करोड़ लगाया आपने उसके कितने हो जाएंगे? 90 लाख 10 लाख आपको अचानक से लॉस हो गया, तो उसको कवर करने के लिए आप कुछ पैसा यहाँ पे पुट लेके रख रहे हो समझो, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कवर कर देगा, कवर अप हो जाएगा। मतलब अचानक से इस महीने फॉल आ गया तो यहाँ पे आपके 10 लाख गए, बट यहाँ पे आपने थोड़ा सा 50,000 1 लाख डाले, तो वो अगर वो थोड़ा सा कवर कर लेंगे आपको, थोड़ा सा 2-3 लाख जितना भी पॉसिबल। अगर मार्केट क्रैश नहीं होता तो वो आपके प्रीमियम आपकी जीरो हो जाए। जीरो हो जाए, जैसे कि हम ईयरली हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम रिन्यू करते हैं, हाँ भरते हैं,
तो जीरो हो जाती है, मतलब अगले साल आपको फिर से देना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी चीज़ें होती है। अच्छा। बहुत सिंपल वे में मैं बोलता हूँ, बट Okay. लोगों को पता ही नहीं, मतलब बहुत लोग अभी भी कर रहे हैं, उनको शॉक हो जाएगा। 5 साल से कर रहे हैं ट्रेडिंग, 5 साल से फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं। मतलब एवरी साल फ्यूचर ऑप्शन के ट्रेड एक्सपायर होते हैं ऐसा? नहीं, एक्सपायरी तो बहुत अलग होती है यहाँ पे, हाँ। वीकली भी होती है, मंथली होती है। एंड लिटरली बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा हाँ। कि एक दिसंबर ऑप्शंस भी होते हैं। ओके, वो Yes. क्या होता है? मतलब अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है, तो आप दिसंबर के ऑप्शन भी आप ट्रेड कर सकते हो अभी? निफ्टी के। बट ये लोग, बहुत लोगों को पता भी नहीं, अभी कर सकते हैं? अभी कर सकते हैं। मतलब कितने महीने, अभी 5-6 महीने, हम्म। 5-6 महीने के बाद का जो ऑप्शन है एक्सपायरी है, वो भी अभी एक्टिव है। मतलब निफ्टी में लॉन्ग टर्म ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। तो ये भी लोगों को पता नहीं, मतलब जो लोग सिखा रहे हैं ना, तो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, हाँ। ऑप्शन सिखा रहे हैं, उनको भी पता नहीं होता है। मुझे तो ये ट्रेडिंग, ये डार्क चीजें है मतलब। मुझे तो एक ही ट्रेडिंग पता है कि अभी पैसे डालो, कैंडल ऊपर गई प्रॉफिट, कैंडल नीचे गई लॉस। तो फ्यूचर ऑप्शन है वो जीरो सम गेम है। बट बाकी जैसे कि मैं ज्यादातर स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो वहाँ से बहुत ज्यादा पैसा बना है। एंड वो मेरा मेन इनकम है। एंड बहुत सारे जो ट्रेडिंग में जो बहुत आगे गए ना ट्रेडर्स, तो वो स्विंग ट्रेडिंग ही करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग जीरो सम गेम नहीं है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो ऑडियंस है वो लिख सकती है बात। क्योंकि स्विंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो रिलायंस कंपनी अभी आज समझो 1 लाख रुपए की है, मतलब पूरी कंपनी 1 लाख रुपए की है। एंड उसका शेयर ऊपर जाता है तो वो कल को 2 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई लॉस नहीं करता, जो इन्वेस्टर सब पैसा। स्विंग ट्रेडिंग में वैसा ही होता है। स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता कि मतलब सब के सब प्रॉफिट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग इज नॉट जीरो सम गेम। तो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि पूरा जीरो सम गेम है, कोई बढ़ेगा तो कोई जाएगा, वैसा नहीं है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप डिलीवरी स्टॉक लेते हो ना, तो वहाँ पे सब पैसा भी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिमांड बढ़ती है। और फिर कितने, अब आपके हिसाब से कितने लोग हैं जो स्विंग ट्रेड, अभी 100 लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कितने लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और कितने लोग जो रेगुलर ट्रेडिंग, आप मुझे पता है वो ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे या फिर वो कुछ? तो आई गेस कि 80-90% लोग तो इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन ही करते हैं। उतना ही पता है उनको, उतना ही पता है। इसकी वजह से हो सकता है, तो फिर वो बहुत लॉसेस झेलते हैं। तो वहाँ पे आपको उतना टाइम देना चाहिए। मतलब फ्यूचर ऑप्शन ठीक है आपको कर सकते हो, बट टाइम, एनर्जी वगैरह, स्ट्रेटेजी, पेशेंस। अभी जो आपका शेयर मार्केट स्टडीज का पेज है, वहाँ पे आप बहुत सारे एजुकेशनल रील्स भी डालते हो, थोड़े से रील्स भी डालते हो, तो फिर वो जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंस एक्सप्लेन करते हो 30 सेकेंड्स में आप एक्सप्लेन पूरा कर सकते हो, मतलब कर लेते हो क्या? कर लेते हो, मतलब करना पड़ता है एक्चुअली। थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एक्चुअली, थोड़ा नहीं बोल सकते। क्योंकि बाकी जब क्या है कि कोई लड़की नाच रही है तो वहाँ पे ग्रोथ मिल जाती है। Right. यहाँ पे हमको बहुत डिफिकल्ट होता है, एजुकेशन कंटेंट शेयर भी नहीं होता, आपको पता है। हाँ, बहुत लोग बहुत रेयरली शेयर करते हैं, लोग स्वाइप करते हैं, बस स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ, बस लड़की आई तो रुक जाते हैं। तो माइंडसेट थोड़ा सा खराब हो चुका है लोगों का। बट ठीक है, फिर भी हम ट्राई करते हैं, हमारी टीम भी वर्क करती है, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, बट ठीक है, इट्स ओके। मतलब एक रूल है, जैसे कि आप भी ट्राई कर रहे हो, रैदर देन हैविंग 1 लाख पीपल जो कि क्रीपी ऑडियंस है, राइट, तो बेटर है कि 100 लोग ही देखे, बट वो अच्छे ऑडियंस देखे, तो वो भी ग्रो हो, हम भी ग्रो हो। राइट। क्योंकि हम ये जो कंटेंट डालते हैं ना, हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? अच्छे लोग कंटेंट देखते हैं। यस, एंड हमको कोई सिखाना है, ओके, कुछ चीज़, तो आपको पता है बेस्ट लर्निंग क्या होती है? जो टीचर जो होता है उसकी सबसे बेस्ट लर्निंग होती है। मतलब बेस्ट फॉर्म, कोई चीज़ सीखनी है ना, तो किसी को सिखाओ तो ज़्यादा सीखने को बहुत मिलता है, अच्छे से हम सीख सकते हैं। बिकॉज हाँ, अगला क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि मैंने ज्यादातर ऐसा देखा है कि ट्रेडिंग सिर्फ अमीर लोगों का गेम है, छोटे लोग कर नहीं सकते, या फिर छोटे लोगों का पैसा सिर्फ डूबता ही है, तो ये कितने हद तक सही है? तो ऐसा कोई नहीं है, परसेप्शन इज डिफरेंट एक्चुअली। क्योंकि बहुत सारे जो आरजे देखो आप, मुझे राकेश झुंझुनवाला, जो कि इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स है अभी तक के भी, अभी तो वो नहीं रहे, बट फिर भी स्टिल ही इज टॉप ट्रेडर। तो उन्होंने भी बहुत कम से ग्रो किया है, ठीक है, कैपिटल मैटर करता है, आई एग्री। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले 1-2 साल जॉब करो, पैसा कमाओ, फिर थोड़ा SIP करो, म्यूचुअल फंड में डाल, थोड़ा सीख लो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। उसके बाद थोड़ा सा कैपिटल बिल्ड होता है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, नॉलेज आता है, तब आप ग्रेजुअली ग्रो कर सकते हो। बट ऐसा कोई नहीं कि पैसा ही होता है। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है कि आप, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, आप 10,000 करोड़ भी लगाओगे ना आज, तो 5 मिनट में जीरो हो जाएंगे, 5 मिनट में, 5 मिनट में लिख के ले लो मेरे। अभी मैं देख रहा हूँ कि पहले तो मतलब मार्केट या फिर ट्रेडिंग या फिर शेयर मार्केट का ज्यादातर अवेयरनेस टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में ही ज्यादा था। अब मैं सोशल मीडिया की वजह से वो भी हमें मालूम पड़ा कि गांव खेड़ों से भी लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब खेत में नीम के पेड़ के नीचे बैठे, खटिया बिछा के बैठे, एक लैपटॉप, एक मोबाइल, और वो बंदा अपने ट्रेड्स ले रहा है, अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है और अच्छा प्रॉफिट बना रहा है। तो ये देख के कैसा फील होता है कि गांव के बंदे भी अभी ट्रेडिंग में थोड़ा ज्यादा? तो ये देख के बहुत अच्छा फील होता है।
मतलब यही है कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वही फीलिंग आती है। अच्छी बात है बट क्योंकि मैंने देखा है हाँ कि कुछ गांव वाले भी लोग हैं रूरल एरिया में, तो वो लोग नॉलेज लेके कर रहे हैं। राइट राइट, उल्टा सिटी वाइज लोग हैं या फिर जिनके पास पैसा है या वो फिर एग्रेसिव ट्रेडिंग कर aggressive देते trading कर रहे हैं, उल्टा उनका माइंडसेट अच्छा है। उल्टा उनको भले पता ही है। उनके पास कम्युनिकेशन नहीं है या फिर दूसरा कुछ बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर या फिर दूसरे कुछ बैरियर है, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। एक प्लस पॉइंट मेरे ख्याल से गांव वाले लोगों के लिए, या फिर जो लोग मतलब छोटे इससे काम छोटे शुरू कर टाउन रहे से हो, आ रहे हैं। हाँ, उसका एक प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है। इफ मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि उन लोगों को कम में रहने की आदत है, मतलब Yes, yes. उनको एक दिन का भी खाना मिल गया तो वो रह सकते हैं। लेकिन सिटी में ना वो चीजें थोड़ी सी अलग है। ग्रीड उनको ज्यादा है बहुत। सिटी में उनको मैकडी में जाके बैठना है, ऐसी सिटी में कॉफी पीनी है, तो सारे भी एक्सपेंसेस करना उठाने है। हैं, तो पैसा जल्दी जल्दी बनाने के पीछे लगते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, अगर एक पूरे दिन एक आदमी काम को गया तो उसको 300 या 400 रुपीज मिलते हैं, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक काम करने के। या लेडीज अगर गई तो 200-250 रुपीज मिलते हैं। तो उनके लिए उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है कि घर पे खटिया, नीम के नीचे खटिया पे बैठ के एक ट्रेड मारा और उससे 500 रुपए निकले, वो बहुत ही मतलब बड़ा अचीवमेंट है, रादर देन 8 बजे से 6 बजे तक किसी उनको दूसरे वैल्यू के- पता है 500 रुपए की। उनको 500 रुपए की Simple वैल्यू सा। पता है, तो फिर वो छोटे छोटे ट्रेड्स लेके अपनी ग्रोथ कर रहे हैं और Correct. स्टेबली कर रहे हैं और उनको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी तक रिसर्च किया और उन लोगों से बातचीत हुई है, Yes. क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त है जो ट्रेडिंग करते हैं, गांव में बैठ के करते हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और उनके प्रॉफिट में ऐसे कभी देखा नहीं कि 10 लाख का मतलब 10,000 50,000 भाई आज मी मराठीत की भाई आज मी 1500 रुपये काढले, एक नंबर विषय झाला, 1500 रुपये काढले, संपला विषय नाही। खुश झालं। वो लोग बहुत खुश है 1500 रुपए में, क्योंकि उनको 500 रुपए की वैल्यू पता है कि 500 रुपए के लिए उनको दिन भर काम को जाना पड़ता था। इफ दूसरे के आ गए तो उन्होंने देखा है, फिर उसमें वो खुश है और धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब तुम्हारे हिसाब से मुझे बताओ कि अगर मुझे ट्रेडिंग शुरू करनी है, फिर इन्हें ट्रेडिंग शुरू करनी है, एक मिनिमम अमाउंट क्या लेके उतरने चाहिए शेयर मार्केट में या फिर किसी भी मार्केट में, जिससे कि वो वहां से थोड़ा थोड़ा भी पैसा बनाने लग गए तो बन सकता है पैसा। तो अभी तो थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़ा 2-3 साल पहले कैलकुलेशन अलग था, बट अभी मेरे हिसाब से 2-3 लाख तो मिनिमम चाहिए। एटलीस्ट 2-3 लाख Yes. चाहिए, 10,000 से काम नहीं 10,000 चलेगा। से काम नहीं होगा, वो टाइम पास होगा, फिर दूसरा कुछ। तो ये बहुत लोगों का थोड़ा दुख होगा, बट रियलिटी वही है। मतलब इसके पीछे के मैथ्स या फिर थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके बताओ कि क्या कैलकुलेशंस होते हैं कि एटलीस्ट 2-3 लाख हाँ, लेके सबसे मेन चलना रीजन है। क्या है कि अगर आप 5-10 हज़ार लगाते हो तो आप ऑफकोर्स आपके पास स्टॉक ट्रेडिंग कर नहीं सकते आप, क्योंकि 10,000 में क्या ही आएगा ना। आपको वहाँ पे कैसा होता है कि 3 to 5% मंथली कैप्चर कर सकते हो आप स्विंग ट्रेडिंग में। वो 3 to 5% 10,000 का तो कुछ नहीं होता, 300 रुपये होता है, वो तो आपको ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो फिर वो गांव वाले बंदे चाहिए। 300 रुपये में आप महीने भर, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं, मतलब महीने के 300 रुपए निकलेंगे। यस यस राइट, स्विंग ट्रेडिंग से। फिर आप वो नहीं करोगे, फिर आप ऑप्शन करोगे। ऑप्शन करो। वहाँ पे क्या करोगे, एक्सपायर पे आप लगाओगे 5,000 रुपये, 5 के अगर होंगे 10 होंगे ये तो 0 हो जाएंगे। राइट, पर इसमें क्या होता है, फिर आपका रास्ता गलत हो जाता है, फिर गलत रास्ते पे चले जाते पैसे हो डूबने के रास्ते भी निकल फिर आप जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, उसमें भी ऑप्शन बाइंग करोगे, तो वो बेटर नहीं है। मतलब डायरेक्टली वो तो मत करो प्लीज, मतलब उससे बेटर है कि फिर आप गैम्बलिंग ही कर लो, फिर रोलेट ही खेल लो। वहाँ पे ज्यादा निकल मैं जाएंगे। तो स्टूडेंट को वही बोलता हूँ डायरेक्टली, अगर आपको जल्दी में पैसा बनाना ही है तो ठीक है, डायरेक्टली गैम्बलिंग गैम्बलिंग तो बन गए तो कैसी बन ना जाओ, गए। कैसी ना जाओ, हाँ। क्योंकि वहाँ पे जीतोगे तो बहुत बड़ा जीतोगे, फिर हाँ। इससे तो बेटर है फिर हाँ, स्टॉक right. मार्केट। फिर ये गैम्बलिंग का गेम सच में बोलता हूँ मैं, लोगों को हर्ट होता है, बहुत एरोगेंट लगता है, बट सही है। मतलब आपको अगर आपको गेम ही खेलना है ना, कैसीनो ही खेलो ना, प्रॉपर वही खेलो। अभी एक आप तो इंडियन स्टॉक में ही काम करते हो, तो मुझे एक बताओ कि अगर आपको चूज करना पड़े कि फॉरेक्स, क्रिप्टो या फिर इंडियन शेयर मार्केट, तो आप इस टाइम पे क्या सिलेक्ट करोगे? पिछला जाने दो अब, क्योंकि अभी आगे के क्वेश्चन मेरे रिगार्डिंग सेबी और फिर इंडियन स्टॉक के रिगार्डिंग है, थोड़े से हार्श है, तो इसलिए मैं अभी चूज करने बोल रहा हूँ कि अगर आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किस सेक्टर में दिख रही है, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में या फिर इंडियन स्टॉक जो भी अभी चल रहा है? करंटली मुझे क्रिप्टो में लग रहा है, क्यों? फ्रैंकली बोलूँ, क्योंकि वो चीज़ें अभी अडेप्ट हो रही है। मतलब कुछ कंट्रीज है वहाँ पे कुछ रेगुलेशंस आ रहे हैं, धीरे धीरे इवेंचुअली इंडिया भी कभी ला सकता है शायद से, बट इंडिया सबसे लेट आएगा। हाँ, 10 साल बाद, 5 साल बाद, तब तक वो बहुत ग्रो हो चुके हैं। राइट, हम 10 साल पीछे ही सभी चीजों में। डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा, हम्म, तो वो है। ठीक है, हम ग्रो तो हो रहे हैं, बट कुछ चीज़ें अभी भी थोड़ा सा इशू है, मतलब बहुत टैक्स वगैरह, थोड़ा हाँ, इंडियन स्टॉक रिच ऑडियंस थोड़ा निकल रही है बाहर, वो एक इशू है। बाहर मतलब बाहर की कंट्रीज में जा रही है, यहाँ पे टैक्स का थोड़े इशू दुबई बोलना चाह रहे हो आप? हाँ, दुबई एंड सिंगापुर। क्यों जा रहे हैं लोग वहाँ? तो बेसिकली टैक्स
के जो रूल्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इंडिया में, टैक्स ज़्यादा है थोड़ा सा इंडिया में, वो 18%? बहुत ज़्यादा है। कितना परसेंट टैक्स लगता है ट्रेडिंग में? अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 40% टैक्स लगेगा, 40 लाख? कि 30% इनकम टैक्स प्लस सेस वगैरह वो चीज़ें। फिर वहाँ पे आप कोई भी चीज़ बाय करो वहाँ पे भी जीएसटी लगता है। 18% जो टैक्स भर रहे हैं, जो टैक्स भर रहे हैं उनको बेनिफिट भी नहीं है ना ज़्यादा। मतलब 40 लाख और 18% जीएसटी अलग से, मतलब 8 लाख रुपीस तो वो एक जीएसटी में रील, निकल- एक पोस्ट वायरल हुआ था ट्विटर पे कि जो फॉर्च्यूनर आप 40 लाख की ले रहे हो या फिर जो भी है 50 लाख 60 लाख, हाँ। उसमें से 50% 60% तो टैक्स ही लग रहा है। हाँ, मतलब वो 20 लाख की गाड़ी आप 40 लाख में रहे तो आप एक वायरल हुआ था, एक सेंटेंस वायरल हुआ था कि इंडिया में आप अगर काम कर रहे हो ना तो 8 महीने आप खुद के लिए काम कर रहे हो और 4 महीने गवर्नमेंट के लिए काम कर गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, उतना तो टैक्स रहे हो। तो भरना ही है फिर आप। वो पेन बहुत बड़ा होता है, मतलब इसी कि बहुत लोगों का क्या ये है, कहना है कि हम टैक्स भर रहे ठीक है, और उसका बेनिफिट क्या। रस्तों पे तो बाकी कट कंट्रीज ही- में क्या है कि जो टैक्स पेंगे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। वहाँ के पब्लिक स्कूल्स है, जो ट्रैवल है, बस एक्सपीरियंस है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सब चीजें बहुत अच्छे से है। यहाँ पे थोड़ा वो भी इशू है, तो टैक्स भर के भी क्या हो रहा है, मतलब लाल परी में ही घूमना पड़ेगा। यहाँ पे ये फ्री में पैसा बांट रहे हैं, हम्म, तो वो हर्ट होता है टैक्स पेयर को। अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, उसमें से 30,000 रुपए दे रहा हूँ, फ्री में अगर मैं पैसा, देख रहा हूँ कि किसी को फ्री में पैसा मिल रहा है 1500 रुपए फ्री में पैसा, मतलब आप लाड़की बहन योजना के बारे में बोल रहे हो? यस वो हर्ट होता है क्या आपको? यस। आपके घर में कितने पैसे आते हैं? कितने कितने लोग हैं आपके घर में? हम 3 ही लोग हैं, मतलब मम्मी है, 1500 रुपए तो आते हो? आते होंगे अभी मम्मी को पता है, बट वो गलत है ना। हाँ, वो तो गलत है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए एक्चुअली, बट वो फ्री का पैसा देना मतलब। जो जेनजीज है उनका टोटल अब डिफरेंट अप्रोच देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपने भी अभी क्रिप्टो के बारे में बोला, तो जेनजीज लोग हैं तो वो ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट के फील्ड से उसमें ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। जो स्विंग ट्रेडिंग हो गया या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, वो सारे क्रिप्टोज, एनएफटीज या फिर फास्ट मनी कैसे अर्न करे उसके वो पीछे, डायरेक्टली फॉरेक्स में घुस हाँ जाएंगे। फॉरेक्स या फिर वो ना फास्ट मनी अर्निंग के रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं। तो फिर उस पे कितनी रिस्क इंक्लूड है, वो जो डिसीजन ले रहे हैं, कितने रिस्क इन्वॉल्व है, आपको क्या लगता है? या फिर वो जो कर रहे हैं वही सही है? नहीं, वो तो एकदम मतलब खत्म हो रहा है लिटरली वो तो, क्योंकि क्या वो तो क्या कर रहे हैं, वो कुछ ऐप निकले थे, कुछ वो ऐसे कुछ एरोप्लेन कुछ जाता है, कुछ आई डोंट नो क्या, एविएटर है। एविएटर, हाँ। तो जेंसी मतलब पागल हो चुके हैं, मतलब उनको बस वो प्लेन घुमाना है और पैसे 500 के बनाने। 1000 बनाने हैं। तो वो तो मतलब वो तो ट्रेडिंग में भी नहीं आ रहे, कुछ लोग तो ऐसा है, उनको तो उतने भी एफर्ट नहीं देंगे, उनको जो गेम खेलना है या फिर कुछ वो कलर गेम होता है, उसके तो टेलीग्राम पे इतने चैनल से मुझे भी ऐड करते हैं बहुत लोग तो, हाँ, या फिर उनको आप- बेटिंग करना है। आपको तो बहुत सारे आपके 2-2.5 लाख फॉलोअर्स है, आपको तो बहुत सारे बेटिंग एप्लीकेशंस के भी तो ऑफर्स आते होंगे यस यस, फाइनेंस के रिगार्डिंग। अभी तक तो हमने नहीं किया, मतलब नहीं किया, लेकिन ऑफर्स तो बहुत बड़े बड़े बहुत आते आते हैं। हैं, कितने yes। पैसे देते हैं? ऑफर कितने होते हैं इतना पता रहो, सिर्फ मुझे एक आइडिया आ जाएगी, बिकॉज यू नो कि मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, मैं भी इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहा 2 हूँ। से 5 लाख एक रील के। एक रील के 2 से 5 लाख, खतरनाक। तो जल्दी जल्दी फॉलोअर्स बढ़ा दो भाई, हम भी कमाएंगे, And आधे से ज्यादा इंडिया गैम्बलिंग तो, प्रमोट करेंगे। and आधे से ज्यादा इंडिया तो उतना ईयरली भी नहीं कमाती, आपको तो पता होगा। ईयरली एवरेज ईयरली अर्निंग रेट बहुत कम है ना लोगों का, Yes. 10-15 हजार के Yes. आसपास 60% इंडियंस आई गेस 20,000 के नीचे, 15,000 के नीचे। नीचे 60%। और टॉप 1% में आने के लिए आपको कितना कमाना पड़ता है ईयरली इंडिया में? सॉरी 10 लाख पर मंथ से ऊपर, टॉप 1% में आप आ 1 करोड़। जाते यस, हो। तो इंडिया में टॉप 1% आना बहुत इजी है एक्चुअली। इंडिया में तो इजी है, फिर आप तो हो ही, अभी हम आ जाएंगे धीरे धीरे। टॉप 10% में होगा शायद से। आप, वो भी अच्छी बात है, हम अभी तो 60% पे घूम रहे हैं। नहीं, आप भी टॉप 10% में हो, इतनी बड़ी एजेंसी चला रहे हो आप। 2 पेड्याचे बॉक्स आना रे। तो अगला सवाल थोड़ा सा, जो मैंने आपको 2-3 सवाल पहले सवाल पूछा था कि आपको कौन से मार्केट में अभी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपने क्रिप्टो बोल के अपना रास्ता क्लियर कर लिया। तो अभी मैं थोड़ा सा इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रहा हूँ, तो वहां पे बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन अभी देखने को मिल रहा है कि मार्केट मैनिपुलेट किया जा रहा है। फिर एक्सटर्नल फोर्सेस ले लो या फिर इंटरनल फोर्सेस ले लो, कोई तो है कि मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है, लोगों के पूरे पैसे डूब रहे हैं, मतलब लोगों ने अच्छी जगह अच्छी स्ट्रैटेजी यूज करके अच्छा सारा स्टडी करके इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी डूब रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहो, और ये क्यों हो रहा है, और इस पे हम क्या कर सकते हैं? टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप यार। तो इसमें क्या होता है, एक थोड़ा परसेप्शन थोड़ा बताता हूँ मैं, इसमें इशू क्या है कि एक और ऊपर से व्यू क्या होता है। तो हमारे जो टॉप 10 स्टॉक्स है ना,
ठीक है, एक फैक्ट बता दो पहले, जो एप्पल का मार्केट कैप है, मतलब एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है कि निफ्टी 50, मतलब हमारी जो टॉप 50 कंपनीज है, तो वो मिला के भी ऑलमोस्ट एप्पल की तरह ही है, नहीं है। ओके। तो यूएस की एक कंपनी और हमारी इक्वल टू हमारे 50 50 कंपनी कंबाइन इक्वल टू, मतलब आप सोच रहे हो कि कितने डिफरेंस है, मतलब उनका एक स्टॉक, मतलब हमारी और टॉप टॉप बड़ी कंपनीज ना। टॉप इंडिया की टॉप 50 कंपनी इज इक्वल टू जस्ट एप्पल। ओके। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है, जो बड़े बड़े या फिर नॉर्मल भी, तो उनके लिए जो हमारे टॉप 50 स्टॉक है, उनके लिए मिड कैप है, स्मॉल कैप है, राइट। मतलब स्मॉल कंपनीज है। तो जिस तरीके से हम बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, जो जैसे कि उस हमारे जो आसपास की कंट्रीज है, वहाँ पे कैसा होता है कि जो रुपीस की पावर है बहुत ज़्यादा होती है, 1 रुपये में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है वहाँ हाँ, जैसे पाकिस्तान में हो गया। पे। यस यस, वो तो बहुत पुअर कंट्री है। हाँ। तो जैसे वो करते हैं ना वहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे भी वो चीज़ें चलती है। उनके लिए ये चीज़ें बहुत ईजी है, उनके पास कैपिटल है, वो चीज़ें घुमा सकते हैं। उनके लिए ये चीज़ें बहुत छोटी है, मतलब कि यहाँ पे उनको मैनिपुलेशन करना बहुत ईजी है, एंड लीगली करना ईजी है। लीगली क्योंकि उनके पास मनी पावर है ना। राइट। क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक्स है कि जिनका मतलब कंपनी का डेली टर्नओवर ही 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, तो आपके पास 10 करोड़ है, उसने आपने पूरे बाय कर लिए, तो वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा क्या? राइट, ऊपर गया। स्टॉक मार्केट का क्या फंडामेंटल क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है स्टॉक मार्केट। ओके, तो अगर आप पैसे से डिमांड बढ़ा दोगे तो ऑफकोर्स वो ऊपर ही जाएगा। यस, एंड अगर आप पैसे से उसको शॉर्ट कर दोगे बहुत ज़्यादा, तो वो गिरेगा। राइट। तो उसका इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट करना मतलब? शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या होता है कि पहले आप सेल करते हो, बाद में बाय करते हो। ओके। तो स्टॉक मार्केट में आप दोनों जगह से पैसा, अगर सेल किया तो प्राइस डाउन हो जाएगी, डाउन होने पर बाय कर लेने का। हाँ, Right, डाउन okay, तो okay, उसमें प्रॉफिट कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप ऊपर रहते मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो, नीचे नीचे जाते आते कर सकते ओके। हो। यस, बट इन्वेस्टिंग में नहीं कर सकते, आपको ट्रेडिंग में कर सकते हो। इन्वेस्टिंग में आपको बाय एंड होल्ड करना पड़ता है। कोई स्टॉक आपने बाय कर लिया, उसको होल्ड करो, वहाँ पे रिवर्स ट्रेडिंग नहीं होता। मतलब वो स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं आप। ओके। स्विंग ट्रेडिंग आप ऑप्शन में भी कर सकते हो, फ्यूचर में भी कर सकते हो, इक्विटी में भी कर सकते हो। ओके। इन्वेस्टिंग तो बस स्टॉक ले रहे हो, लॉन्ग टर्म भूल जा रहे हो। ये मैनिपुलेशन कैसे होता है? यही से होता है? फिर शॉर्ट करते हैं स्टॉक या फिर पूरा बाय कर लेते हैं, इससे ही मैनिपुलेट होता है मार्केट? तो बहुत तरीके से मैनिपुलेट होता है। अगर आप एक बहुत बड़े यूएस के इन्वेस्टर हो, तो आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करके, मतलब बहुत ज़्यादा किसी स्टॉक में बाय करके या फिर बहुत ज़्यादा सेल करके उस स्टॉक को हिला सकते हो। तो वो मनी का पावर यूज़ करते हैं, उसके तरीके से फिर मैनिपुलेट करते हैं बस। तो फिर अभी मैं जो न्यूज़ पढ़ी मैंने 3 जुलाई को, आई गेस 3 जुलाई 2025 को सेबी ने जेन स्ट्रीट करके जो भी ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर से है ना वो, आई गेस जेन स्ट्रीट ट्रेडिंग एजेंसी ट्रेडिंग फर्म है, तो उनपे लगभग 4,500 करोड़ का पेनल्टी लगाया। हाँ, क्योंकि उन्होंने आई गेस कुछ तो भी गलत किया होगा इसलिए लगाया। तो उसके बारे में थोड़ा खुलासा करो कि क्या था वो, क्यों इतना 4,500 करोड़ की पेनल्टी सेबी ने लगाई उनपे? उन्होंने फिर बहुत बड़ा घोटाला किया होगा। यस, यहाँ पे कुछ डार्क चीजें भी यहाँ पे रिवील होने वाली है। जानने हैं हमें, सबको जानने हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो ये फर्म्स है ना, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, इनके पास अल्गोज है, इनके पास पूरे सिस्टम्स है बड़ी बड़ी। अल्गो ट्रेडिंग? यस, अल्गो ट्रेडिंग भी है, उनके पास बहुत सारे सिस्टम्स है। एंड ये लोग करते हैं HFT। HFT होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। HFT इवन वो मिली सेकेंड्स में हजारों ट्रेड करते हैं। मिली सेकेंड्स में ट्रेड होते हैं। 1 सेकंड में आपके ट्रेड बाय सेल हो भी चुके हैं, आपने प्रॉफिट भी कमा लिया। मिली सेकंड में कैसे ट्रेड पॉसिबल होते हैं? तो उनके पास वैसे सिस्टम्स है ना कि जो उससे करते हैं, एंड जो हम कर नहीं सकते। हम हमारे तो बहुत दबार है। 1 सेकंड में हमसे ट्रेड नहीं होता है, आइस ब्लिंक नहीं होती, इतने तो आलसी होते हैं। मिनी सेकंड में ट्रेडिंग होती है, सेकंड में ट्रेडिंग करते हैं। और वो अल्गो ट्रेडिंग से करते हैं, मतलब अल्गोरिदम यूज। अल्गो भी है उनके पास, अल्गो इज डिफरेंट थिंग, बट HFT इज आल्सो। HFT क्या बोला आपने? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। और वो कैसी टेक्निक है या क्या, कैसे यूज करते हैं वो वो लोग? कंप्यूटराइज्ड टेक्निक है कि कंप्यूटर होते हैं, रोबोट्स होते हैं फॉर एग्जांपल, रोबोट तो मिली सेकंड्स में आपके बाय सेल कर लेंगे। मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डीप सिस्टम्स है, बट वो हम एफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम क्या मतलब यहाँ पे जो टॉप ट्रेडर्स है ना, वो भी नहीं एफोर्ड कर पाएंगे इंडिया के। तो फिर उन एजेंसी से पैसा कौन लगवाता है? तो यहाँ पे एक और चीज़ है, मतलब सेबी का जो आपने पूछा ना, तो यहाँ पे सेबी को और एक कंसर्न है कि यहाँ पे जो बिलियनर्स है, इंडिया के बिलियनर्स है या फिर जो भी ट्रेडर्स है, तो इंडिया में रूल्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है कुछ चीज़ें। तो इजीली टैक्स का आप झोल नहीं कर सकते, इजीली कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या कर सकते हैं पता है क्या? ये लोग क्या करते हैं, यूएस के फर्म में पैसा लगाएंगे, यूएस के ट्रेडिंग फर्म में। जेन स्ट्रीट है यूएस की फर्म, वहाँ से फिर वो ट्रेडिंग फर्म यहाँ से ट्रेडिंग करेगी, इंडिया में ट्रेडिंग मतलब करेगी। आप इंडियन बिलियनर, आप अंबानी हो, आपने पैसे हो जाओगे समझो आप अंबानी हो, आपने
जेन स्ट्रीट को दे दिए $1 बिलियन, अभी आपने उनसे दिया, अभी वो क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे इंडियन इंडिया मार्केट में। ओके, एंड फिर वो यहाँ से पैसा कमाएंगे, एंड आपने पैसे उनको दिए हैं, वो यहाँ पे ला रहे हैं, तो फिर वो ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी, और वो उस तरीके से काम करते हैं। तो ये भी कंसर्न है। तो यहाँ पे आप टैक्स सेव कर रहे हो, फिर आप कैसे ले रहे हो वो पता नहीं, इशू था मेन इशू। फिर वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं जो कि, एंड यहाँ पे तीसरा इशू क्या था कि रिटेल लोग बहुत लॉस कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट में इशू हो रहा था कि मतलब सब लोग लॉस कर रहे हैं, वो एक बंदा कमा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग फर्म्स होंगे। तो अभी सेबी को जस्ट एक मिला है, बहुत सारे फर्म्स होंगे ऐसे। आई गेस सेबी को एक ढूंढने में भी 3 साल लग गए। तो फिर तो कैसे? बहुत सारा, इसलिए मुझे बहुत सारा, इसलिए मैंने कि सोचा कि यार हमको क्रिप्टो करना चाहिए। मेरा पहले ये था कि क्रिप्टो फॉरेक्स नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोल रहे हैं ना, कि गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि फॉरेक्स इज नॉट, गवर्नमेंट तो इसलिए बोल रहे हैं गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा। हाँ बट ठीक है, गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट ने जो बोल रहे तो हम इथिकली जाएंगे। जो लेकिन गवर्नमेंट उसके पीछे का रीजन तो यही होगा ना, बिकॉज वो एक अनकंट्रोलेबल मार्केट है, उस पे किसी का कंट्रोल नहीं, इसलिए हम उससे टैक्स नहीं चार्ज कर सकते। जैसे क्रिप्टो हो गया, वो तो पूरा ब्लॉकचेन बेस है, और फिर फॉरेक्स पे क्यों नहीं टैक्स चार्ज कर सकते हम लोग? फॉरेक्स में गवर्नमेंट का क्या इशू है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे ना तो क्या होगा, इंडियन पैसा बाहर जाएगा, या फिर डॉलर खरीदना पड़ेगा, डॉलर की पावर भी इंक्रीज होगी। तो वो चीजें होती है, करेंसी एक्सचेंज होता है ना ऐसा। एंड पैसा भी लॉस किया तो वो भी दूसरे जगह पे आएगा, एंड उनको पैसा भी क्या, ठीक है, लोगों का वैसे भी जाने वाला है। हाँ। जिसको लॉस करना है वो कहीं ना कहीं करने वाला है, बट उसने अगर यहाँ पे लॉस किया तो उनको टैक्स तो मिलेगा। राइट। इसलिए देखो कि बहुत सारी चीजें, जैसे को सिगरेट है, टोबैको है, वो तो वही है ना, बैन क्यों नहीं कर रहे, उनको टैक्स ज्यादा टैक्स मिलता है, लिख के बेच रहे हैं। अगर क्रिप्टो से टैक्स मिलने लगेगा, फॉरेक्स से टैक्स मिलने लगेगा, वो भी शुरू हो जाएगा। मतलब ये भी एक इंडियन गवर्नमेंट का भी एक इशू है। अगर अब इंडियन गवर्नमेंट ने बैन ही कर दिया है, तो फिर आप कैसे सोच रहे हो कि वो सब चीजें आप कर सकते हो? यहाँ पे क्योंकि इशू क्या हो रहा है कि सेबी से भी हैंडल नहीं हो रहा। अगर सेबी को 3 साल लग रहे हैं एक बड़े प्लेयर को, वो $2 बिलियन अगर यहाँ से प्रॉफिट ले रहा है, $2 बिलियन इंडियन मार्केट में से $2 बिलियन निकाल लिए, लूट लिया। सेबी क्या कर रहा था अभी? तो सेबी अगर उसको पकड़ने पा रहा, मतलब हम लोग क्या करेंगे? सेबी मतलब मार्केट रेगुलेटर है, वो बहुत बड़ी चीज होती है सेबी। यहाँ पे कोई स्कैम कर दे आपने 10 करोड़ का, तो भी आपके पीछे पूरी लग जाएगी, फोर्स लग जाएगी, पूरा आईटी का। एंड वो $2 बिलियन लगा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज डॉलर लूट के चले गए। एंड वो भी किसके थे? जो इंडियन रिटेलर्स है, किसी का हार्ड एंड मनी है, कोई 10,000 लगाए, कोई गाँव वाला जैसे लोगों के भाई। हाँ। अब ये जो अल्गोरिथमिक वॉर चल रहे हैं, मतलब जैसे कि जेन स्ट्रीट हो गए, जो अल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, रोबोट्स यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल चीजें यूज करके या फिर सॉफ्टवेयर यूज करके ट्रेड 2 मिली सेकंड में अगर वो ट्रेड इन भी हो रहा है, आउट भी हो रहा है, तो बहुत बड़ी चीज है। तो इन सारी चीजों के लिए क्या सेबी रेडी है अभी, या फिर ये एक वन साइडेड फाइट होने वाली है? नहीं, अगर उनको 3 साल में ये मिला है तो फिर वो रेडी नहीं है, ये तो प्रूव हो रहा है आपको कि वो करे कुछ ना कुछ। क्योंकि यहाँ पे एक इशू और एक है एक्चुअली, जैसे कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस होते हैं। यहाँ पे एक चार्जेस और भी होते हैं, STT वगैरह वो चीजें। तो वो वहां से एक NSE NBSE एक्सचेंज के पास है ना, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड आता है। तो उसका क्या कर रहा है फिर, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि हम लोग जो इन्वेस्टर है यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ब्रोकरेज वगैरह टैक्सेस सब दे रहे हैं, यहाँ पे एक फंड क्रिएट हो रहा है छोटा, हमारे छोटा पैसा है ना, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जाता है, फिर उसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? एंड ये हमारे तरफ से क्वेश्चन है, मतलब हम यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, तो हम लोग ट्रेडर्स एज अ ट्रेडर्स सेबी को क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, फिर हमारे पैसे कैसे डूब रहे हैं, आप क्या कर रहे हो फिर? वापस आप चार्जेस लेते हो ना यहाँ पे, सेबी चार्जेस, NSE सब चार्जेस ले रहे हैं। NSE सर्टिफाइड हो ना वैसे आप? यस। उसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं? कंप्लायंसेस होते हैं, मतलब कि बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है, कुछ चीजें आप कर नहीं सकते हैं, वो चीजें होती है, आप टिप नहीं दे सकते, वो चीजें होती है। मतलब आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो, लेकिन टिप नहीं दे सकते। यस, टिप नहीं दे सकते। वैसे भी टिप बहुत कम लोग दे सकते हैं, या फिर फंड मैनेजमेंट भी नहीं कर सकते एक्चुअली, वो भी नहीं कर सकते, उसका अलग से सर्टिफिकेशन। तो फिर आपको सिर्फ अपनी खुद की ट्रेडिंग करनी है। यस, बस उतना ही कर सकते हैं आप। यस। ओके, सो आजकल चैट जीपीटी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, उससे लोग एल्गोरिदम्स बना रहे हैं, और पाइथन का भी यूज करके बहुत सारे एल्गोरिदम बन रहे हैं। तो उससे क्या वो जो क्वांट ट्रेडर्स बन रहे हैं अभी, जो भी अभी जेन स्ट्रीट का देखा, तो वैसे क्वांट ट्रेडर्स हम भी बन सकते हैं क्या, या फिर चैट जीपीटी या फिर कोई ऐसा एल्गोरिदम बना के? यस, क्वांट ट्रेडिंग मतलब क्या, एक मेथड है। मतलब क्वांट ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि मैथमेटिकल प्लस डेटा ड्रिवन आप अगर जाते हो तो उसको क्वांट ट्रेडिंग बोलते हैं। उसमें से कुछ फेमस स्ट्रैटेजीज भी है, जैसे कि मीन रिवर्जन है, मोमेंटम ट्रेडिंग है, पेयर ट्रेडिंग भी है। तो ये सब क्वांट बेस्ड स्ट्रैटेजीज है, तो आप यूज कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं कि क्वांट मतलब कोई बड़ी फर्म है वो यूज कर सकते हैं, आप भी यूज कर सकते हो। बट वो लोग क्या कर रहे थे, उनके पास मनी का पावर था, उनके पास सिस्टम का पावर था, तो वो जो कर रहे थे वो तो
इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हम छोटी क्या लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन मतलब मार्केट एनालिसिस या वो इसलिए उनको बैन कर दिया ना कि वो जो कर रहे हैं तो वो रेप्लिकेट करना एक मुश्किल है। रेप्लिकेट करना भी मुश्किल है, लेकिन वो थोड़ा इथिकली नहीं भी था Ethical ना। नहीं है ना। एक मिली सेकंड में अगर वो ट्रेड आउट कर रहे हैं इन Yes, करके, yes. तो फिर वो नॉर्मल लोगों को पॉसिबल नहीं है। यस यस यस। राइट। आजकल लोग चैट जीपीटी या फिर पाइथन का यूज करके अल्गोरिदम्स बना रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिससे एनालिसिस करके वो भी या प्रॉम्प्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक्चुअली वो ऐसा है ना कि आप बिगिनर हो चेस में एंड आप मैग्नस के सामने बैठ गए तो आप जीतोगे क्या? नहीं। प्रॉब्लम, आपको सोल्यूशन मिल गया है। तो इसका मतलब ऐसे हो गया कि हम डायरेक्ट जेन स्ट्रीट से लड़ाई करने जा रहे हैं, एक Yes. प्रॉम्प्ट बना के या फिर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के, तो वो मुश्किल हो यस सकता है। यस यस। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, पैसा, मतलब वो सॉफ्टवेयर सारी वगैरह चीजें बहुत सारी involved चीजें। ओके। एंड लोगों के पास तो 10,000 भी नहीं होते। 10,000 ट्रेडिंग करने के लिए 10,000 भी नहीं होते। ठीक है। इंडियन प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स भी जेन स्ट्रीट की कॉपी कर सकते हैं या फिर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपना ही स्वैग मेंटेन रखेंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं कर सकते कॉपी। नहीं नहीं। प्रॉप ट्रेडिंग भी ठीक है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होती है वो भी, बट उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स है ना वो बहुत एडवांस है। यूएस में बैठ के कर रहे हैं वो, इनके पास सर्वर्स बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर ज़्यादा है, वो सिस्टम बीट नहीं कर सकती। इसलिए तो मतलब सेबी को यहाँ पे इतना, सेबी को नहीं मिला, मतलब समझ सकते हो। अगर प्रॉप से बहुत बड़े, मतलब वो बोल रहे हो ना। अगर अल्गोरिदमिक जो भी ट्रेडिंग है सेबी ने अगर बैन कर दी, तो फिर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी? बैन करें थोड़ा ये हो जाएगा कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन थोड़ा बढ़ जाएगा शायद से। कैसे? क्योंकि अल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है, यूजुअली ऑप्शन सेलिंग लोग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग? ऑप्शन सेलिंग मतलब मेरे हिसाब से तो वही चलता है, मुझे जितना पता है। हाँ। तो ऑप्शन सेलिंग से क्या थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि सेलर्स होंगे, बायर्स होंगे, तो मार्केट स्टेबल रहेगा। अगर थोड़ा सा मिसमैच हुआ तो फिर वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो बस यही है कि थोड़ा स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम हो सकती है, बाकी इतना मेजर इशू नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स मैनुअल ट्रेडिंग भी करते हैं। अल्गो ट्रेडिंग अभी भी बहुत 2-3%, 4% लोग ही करते होंगे, लेकिन वो बड़े पैसे लेके करते हैं ना। यस यस यस। तो स्टेबिलिटी थोड़ी चेंज होगी ना, वो बोल रहा हूँ। एंड वैसे भी इंडियन मार्केट में क्या है, 300-400 कंपनीज है, उनके वही फ्यूचर ऑप्शन में है, बाकी इंडेक्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह। ओके। बाकी का मार्केट में तो है, वहाँ पे थोड़ी चीज चलता है ये चीजें, वहाँ पे तो मैन्युअली ट्रेडिंग चलती है। ओके। मतलब कि 3-4 स्टॉक्स है वहाँ पे, बस 200 मतलब 10% भी स्टॉक ये नहीं है, एफ में नहीं। तो बाकी जगह पे आप स्विंग ट्रेडिंग चलती है, इंट्राडे चलता है इक्विटी में, एंड वहाँ पे वो चीज़ें नहीं चलती। मतलब ओके, तो फिर मतलब ज्यादा मैनिपुलेशन या फिर ज्यादा कोई स्पेसिफिक है, मतलब एक चीज़ों को थोड़ा मैटर करेगा, बाकी चीजें जैसे है वैसी चलती रहेगी। तो ओके, एक थोड़ा आप साइकोलॉजिकल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगर 100 करोड़ रुपए ही ट्रेड में डालने हैं हमें, तो वो अगर कैलकुलेट करके नहीं डाले 100 करोड़ रुपए, या फिर एक ही जगह डाल दिए, तो ये कितना लॉजिकल हो सकता है? हमें 100 करोड़ रुपए डालने हैं ट्रेडिंग करने के लिए, एक ही जगह डाल दिए, तो ये कितना लॉजिकल हो सकता है? या फिर आपके हिसाब से वो 100 करोड़ हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर कैसे उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग के रिगार्डिंग? ओके, तो ये तो इलॉजिकल है पूरा। एंड वॉरेन बफेट का एक ये है, नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। ओके, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, बट आप एप्पल ले लो, नेवर पुट ऑल एप्पल्स इन वन बास्केट। तो वही है, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप उसको क्या कर सकते हो, कुछ डेट फंड में डालो, कुछ म्यूचुअल फंड में डालो, समझो कुछ स्टॉक मार्केट में डालो, कुछ एफडी करो। तो वो उस तरीके से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। डेट फंड क्या होता है? डेट फंड ये होता है कि कुछ कंपनी होती है, जैसे कि रिलायंस का कुछ कंपनी है, कौन सी भी कंपनी है, उनके कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनको फंड लगता है। मतलब कि किसी रोड का प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू है इंडिया में, तो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो कंपनी को पहले फंड नहीं लगती, बहुत सारा पैसा लगता है। उसके बाद मतलब वो टेंडर वगैरह वो थोड़ा सा पता होगा लोग, हाँ, कि पहले हम खुद को पैसे डालने पड़ते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट से पैसा टेंडर अप्रूव होता है, देन आफ्टर। बट प्राइवेट में थोड़ा सा अलग भी होता है। तो किसी किसी प्रोडक्ट मतलब प्रोजेक्ट में 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए पैसे लगते हैं। तो कंपनीज क्या करती है, डेट इशू करती है, मतलब कि इन शॉर्ट लोगों से डायरेक्टली पैसा लेती है, उसको बोलते हैं डेट। मतलब कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो वो बैंक से लोन ले सकती है, नहीं तो फिर डिबेंचर्स, ये जो डिबेंचर्स लॉन्च कर सकती है, कि हम वहां से ऐसा समझ लो कि उस पे इंटरेस्ट हमें मिल जाता है, इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल हो गया वो। और म्यूचुअल फंड आप बैंक में न लगा के डायरेक्टली किसी कंपनी को लेके उनसे इंटरेस्ट लो, कि वो इंटरेस्ट थोड़ा सा बैंक से ज्यादा मिल जाएगा, इतनी एक पॉसिबिलिटीज होती है। वो होता है। ओके, म्यूचुअल फंड क्या है कि आप एक फंड को पैसा दे रहे हो एंड वो आपके फंड मैनेज कर रहे हैं, एक फर्म को पैसा दे रहे हो। यस, एक फंड को वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। मतलब क्या होता है, एक फर्म होती है जो आपके पैसे मैनेज करेगी एंड मार्केट में लगाएगी, उनके हिसाब से वहाँ पे फंड मैनेजर होता है, वो एक्सपर्ट होता है।
एक्सपर्ट पर्सन होता है, जिसको मार्केट का नॉलेज होता है, जो कि एजुकेटेड भी होता है, तो आपके पैसे मैनेज करेगा। अगर आप खुद से पैसे मैनेज नहीं कर सकते, मतलब आपको ट्रेडिंग नहीं आती। यस, आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आपको खुद की, या फिर आपको ट्रेडिंग आती भी है बट आपको खुद के पैसे मैनेज नहीं करने हैं, आपको टाइम नहीं है, आपका बिजनेस है या फिर आपको जो भी करना है, बट आपके पैसे, आपको अगर लग रहा है कि आपके पैसे ग्रो होने चाहिए एंड आपको टाइम भी नहीं देना है एंड आपको एक्सपर्टीज या फिर रिस्क भी नहीं लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक फर्म होती है, वहाँ पे एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो एनालाइज करेंगे एंड वो उसके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, या फिर वो एनालाइज करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कहाँ पे लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, एंड वो मैनेज करेंगे। इंस्टेड आपके पैसे ग्रो करना है, आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपके पास टाइम है पर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी या फिर इन्वेस्टिंग नहीं करनी, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू एक्सपर्ट लोग अपना Yes, फंड मैनेज best करते हो म्यूचुअल फंड में एंड जो कि आपको जस्ट थोड़ा सा कमीशन ले लेंगे बस। हाँ, मतलब उनका रिवॉर्ड तो उन्हें देना ही पड़ेगा, राइट। जितना भी मैंने अभी तक सुना है या फिर देखा है कि जितने भी ट्रेडर्स है वो रूल्स ब्रेक करके अच्छा पैसा बना रहे, रादर देन उनको रूल फॉलो करने से जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा पैसा रूल्स ब्रेक करके बना रहा है। तो फिर सिस्टम ही अगर उनको रूल ब्रेक करने का ज्यादा रिवॉर्ड दे रही है, तो फिर ये आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो एक्चुअली इसका आंसर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण देना चाहिए। हमारे भी क्वेश्चन है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि ट्रेडर्स को अनएथिकल चीजें करनी पड़ रही है, जैसे कि टैक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल डब्बा ट्रेडिंग बहुत ज्यादा चलती है इंडिया में। डब्बा ट्रेडिंग मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो, मतलब मुझे भी पता नहीं, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को भी पता नहीं होगी, तो अगर उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे तो अच्छी नॉलेज उन तक पहुंचेगी। तो डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है, टैक्स सेविंग के लिए करते हैं, मतलब वो डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है, मतलब एक हमारा जैसे ब्रोकिंग ऐप होता है उस तरीके से एक ऐप होता है ब्रोकिंग ऐप, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको लिवरेज बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है। हाँ, मतलब आप ना 50,000 में आप 5 लाख की ट्रेडिंग कर सकते हो वहाँ पे। ओके, इशू तो वो भी नहीं है, बट वहाँ पे क्या होता है, आप वहाँ पे काम करो, आपको कैश टू कैश आपको पैसे मिल जाएंगे, मतलब प्रॉफिट हुआ तो आपको कैश देना है, बैंक लॉस हुआ तो ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं। यस मतलब टैक्स ही भरना है। यस, ग्रे मार्केट है मतलब वो। ओके, तो लोग करते हो जी, लोग करते हैं। ओके, वो डब्बा के ब्रोकर्स भी होते हैं, वो डब्बा ट्रेडिंग लोग करते हैं, तो ऐसे और वो सारा ऑफलाइन ट्रांजैक्शन ऑफलाइन नेटवर्क मैनेज है। ऑफलाइन नेटवर्क मैनेज। तो वो क्यों करते हैं, यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशन है। आप मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो इक्विटी, आपने 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट किया ना, तो आपको 15 to 20% टैक्स देना पड़ता है। ओके, कितना टैक्स है, इनकम टैक्स यहाँ पे, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन का भी अलग से टैक्स देना। तो इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड भी है, टैक्स ज्यादा भी है, तो इसलिए लोग अलग अलग ऐसा रास्ते ढूंढ रहे हैं पैसा कमाने के या फिर टैक्स बचाने का। पैसा कमाने का तो देख लो उन्होंने उसमें भी बेनिफिट नहीं है, मतलब टैक्स देके भी टैक्स का जो पैसा आ जो रहा है, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, इसलिए लोग ऐसे ये रास्ते 1500 रुपए बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं। 1500 रुपए ज्यादा लेके बैठे मत कट भाई, जान दो, मैं बोल दूंगा विवाद हो जाएगा। और कोई ऐसी चीज है जो आपको पता है, मतलब लोग अनएथिकली फॉलो करते हैं? मतलब कि वो टिप देते हैं, वो भी चीजें हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ज्यादा देते हैं। वो तो फेक Stock गुरुज market- का, तो वो तो मैं पूछने ही वाला था कि गुरुज के रिगार्डिंग आपका क्या। बट अब तो वेस्ट है नहीं। हाँ, तो यहाँ पे और एक चीज है, लोग पंप एंड डंप करते हैं। पंप एंड डंप क्या होता पंप एंड डंप क्या होता है कि आपको मैसेजेस आएंगे, मतलब वो कुछ लोग बैठे, इंदौर में ज्यादा लोग बैठे हैं, वैसे इंदौर से ज्यादा चीजें होती है है? इंदौर? तो वो हाँ डेटाबेस खरीदते हैं एंड बल्क एसएमएस करते हैं। कोई अलग सी कंपनी होती है जिसका नाम आपने कभी सुना नहीं भी नहीं होगा, एकदम पेनी स्टॉक होता है, एकदम छोटा स्टॉक, 1 रुपए वाला, 2-3 रुपए वाला, एंड वो सबको बताते हैं कि बाय दिस स्टॉक, ये ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। लाखों लोगों को वो बेच रहे हैं। अभी कुछ लोग होते हैं जो बाय कर लेते हैं, तो कुछ लोग बोल के फिर वो स्टॉक बढ़ जाता है एंड फिर वो क्या करते हैं, पहले तो कोई स्टॉक में ना बहुत सारे शेयर्स ले लेंगे, फिर उसको मेजॉरिटी शेयर्स उनके पास रखते हैं। हाँ, जो भी है मेजोरिटी रहो या फिर थोड़ा सा कुछ ले लेंगे। नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं इसका, मैं तो बहुत इजीली कर सकता हूँ क्योंकि इतनी ऑडियंस है, बट हम नहीं करते ऐसा चीज़ें, उस तरीके से काम करना भी नहीं। बट आप क्या कर सकते हो, आप खुद 1-2 लाख 10 लाख के आपने शेयर्स ले लिए, उसके बाद आपने सब जगह पे उसके मैसेज चलवा दिए, ये कर दिया, सब जगह पे आप स्प्रेड कर दिया, कुछ ना कुछ लोग बाय कर लेंगे। वो स्टॉक भी छोटे होते हैं, कंपनी छोटी होती है, तो वहाँ पे आप 50 लाख भी बाय कर ले तो वो बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ गया, आप ऐसे ही उसको पंप करते हो, प्राइस उसकी पंप करते हो, वहाँ पे आप प्राइस बढ़ गया, आपको प्रॉफिट हो गया, आपके 10 लाख के 20 लाख हो गया, आप सेल कर दोगे एंड इवेंचुअली क्या होगा, कंपनी तो क्रीपी है, आप बेच दोगे तो वो फिर से गिरने लगेगा, फिर इवेंचुअली तो वो गिरना ही है। तो पंप एंड डंप उसको बोलते हैं। मतलब पहले आप ले लोगे शेयर्स, फिर आप पंप करोगे, फिर आप डंप करोगे एंड फिर बाकी लोग लॉस करें, आप प्रॉफिट। राइट, तो ये तो छोटे छोटे लोग भी करते हैं। मीम कॉइन्स में बहुत ज्यादा पंप एंड डंप का सुना है मैंने, तो वहां भी वैसे सेम चीजें फॉलो होती है। तो एक्चुअली ना 3 तरह के कॉइन्स होते हैं, एक तो मीम कॉइन्स, एक तो अल्ट कॉइन्स बोलते हैं ना,
दूसरा जो है सबसे मेन बिटकॉइन। बिटकॉइन, 3 टाइप के क्रिप्टो कॉइन, वो बिटकॉइन अलग क्रिप्टो है। में 3 टाइप है मतलब। हाँ हाँ। जो मेन है उसको बोलते हैं बिटकॉइन, बाकी जो बिटकॉइन छोड़ के जो भी कॉइन्स है उसको बोलते हैं अल्ट कॉइन्स, एंड बाकी तीसरा कैटेगरी है मीम कॉइन। तो मीम कॉइन से आपको बच के रहना है। भाई हमने बहुत लॉस किया है, भाई बताओ। वो होता ही है स्टार्टिंग में, कोई इशू नहीं, बट उससे सीखते हैं ना। बट आप हाँ। पहले थोड़ा सा कम लॉस करना है, उसके बाद लॉस ने मैंने मीम कॉइन बंद ही कर दिया, उस पे जगह हाँ। पैसे डालो। क्रिप्टो तो ऐसा है कि क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं है, तो वहाँ पे तो बहुत हेवी चलता है, मतलब पूरा हेवी स्कैमिंग चलता है Compound. ऑन पूरा सामने। इलोन मस्क ने कितने स्कैम किए, हाँ, तो उसने वो डोज कॉइन नाम का कुछ है, मीम कॉइन ही है, वो स्कैम था। स्कैम मतलब स्कैम ही हुए ना वो, पंप एंड डंप है ना। तो उसने क्या किया, उसने खुद से बाय कर लिया बहुत, फिर उसने सब उसका नेटवर्क इतना बहुत ज्यादा है, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, उसने सब जगह बता दिया कि ये बढ़ने वाला है भाई, ये बढ़ने वाला है, जो भी कुछ भी है किसी भी वे में वो उसका नाम ले रहा है डोज कॉइन का। एंड फिर क्या होता है, इतने लोग देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग 5,000 लगाओ, दूसरा 5,000 लगाए, सब लगा के बहुत ज़्यादा फंड होता है ना, मिलियंस ऑफ लोग इन्वेस्ट हाँ, करते हैं। तो उसने बहुत ज़्यादा किया है इलोन मस्क ने, मतलब स्कैम ही है, मतलब खुलेआम स्कैम है, बट वहाँ पे चलता है, वो रेगुलेटेड नहीं है। वहाँ पे इंडिया में आप स्कैम कर सकते हो क्रिप्टो में, वो रेगुलेटेड नहीं, वहाँ पे तो कुछ भी कर सकते हो आप। अब मतलब इसमें इन सारी चीज़ों अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया उतना है कि हमारे पास एजुकेशन की बहुत कमी है रिगार्डिंग फाइनेंस, और फिर जो भी शेयर मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, या फिर फॉरेक्स हो गया, जो भी ये फेक गुरुज का भी बहुत सारा चल रहा है, उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो भी लोग बता रहे हैं कि हमारी ये वीडियोस देख लो, आपको ये ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा, या फिर ये चीज़ें मिल जाएंगी, ये स्ट्रैटेजी 200% वर्क करेगी, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? इसको तो यही है कि यार मार्केट में ट्रेडर्स कम है और गुरुज ज़्यादा है, ऐसा लगता है मुझे तो। बहुत सारे, मैंने भी पीछे एक बार एक ये यूट्यूबर का ही कुछ तो देखा था, मुझे नाम या वो एग्जैक्ट पता नहीं, उसका पोर्टफोलियो कुछ तो 50-60 लाख नेगेटिव में चल रहा था, ऐसा मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, इफ आई एम रॉन्ग तो रॉन्ग, उसका एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, उसका पोर्टफोलियो नेगेटिव में चल रहा था, और कुछ तो 100-200 करोड़ के कुछ तो उसने कोर्स सेल करके बना लिए, ऐसा भी कोई तो यूट्यूबर का था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता। तो फिर ये ऐसा चल रहा है, तो इस पे थोड़ा सा हमें खुलासा करो कि क्या ये कितने हद तक सही है, किन लोगों ने फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंस होते हैं लोग इन्फ्लुएंसर से, क्योंकि आप भी एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करते हो, तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, आपने बताई हुई चीज़ें फॉलो करते हैं, देन वो सही हद तक लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों पे थोड़ा सा हमें बताओ कि किन लोगों को फॉलो करना चाहिए, कौन लोग जेन्युइन है और कौन लोग फेक अपना मार्केट बना रहे हैं सिर्फ और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि कौन फेक है, पर ऑडियंस की ज़्यादा गलती है यहाँ पे मुझे लगता है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ दिख रही है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ दिख रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ अलग ही दिख रहा है आपको, जो यूजुअली पॉसिबल नहीं है, हाँ नॉर्मली नहीं है, अनयूजुअल है थोड़ा सा, वो दिखने से समझ आता है या फिर बातों से समझ आता है, तो एक्चुअली वो ऑडियंस की भी गलती है कि आप गेट रिच क्विक में फिर से फंस रहे हो, MLM के तरफ ज़्यादा चीज़ें हो रही है। तो MLM आज भी चल रहा है ना, राइट, कितने ज़्यादा स्कैम चलते हैं, होते हैं, कितनी कंपनी आती है डूब जाती है, कितने चेन सिस्टम आती है, MLM चल रहा है ना, तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। मैंने भी किया है MLM किया है सही। कितने लॉस किए? कुछ नहीं, 18,000 का कुछ तो हमने खरीदा था, 1 साल पूरा बर्बाद। फिर लेकिन उसने ये था कि उसके स्टॉक लिए होते तो अभी उसके 50,000 हो जाते। नहीं, वो तो एक अलग बात है, वो तब तो हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन MLM चीज़ों आप जैसे बता रहे हो कि बाकी चीज़ों में गलत हो सकती है, लेकिन उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दिया, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें कन्वर्सेशन सिखाया कि हम लोगों से बात कैसे कर सकते हैं। मतलब 1 साल में मैंने जो भी कुछ सीखा, पैसे नहीं बनाए, पैसे तो मेरा खुद का गया 18-20 हज़ार, और फिर मेरा ट्रैवलिंग इसमें 50,000 तो मैंने फूक ही दिए उसमें 1 साल में। लेकिन वहाँ से जो सीखा मैंने कि हम किसी को मतलब डरते नहीं थे बातचीत छेड़ने से, लोग किसी से भी जाके बात कर सकते थे, या फिर बड़े सपने देखने लगे। सबसे पहली बात कि क्या था कि MLM में जाने से पहले कि हमारा फिक्स था कि डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है या कुछ भी जो भी कुछ बनना है, लेकिन उसके बाहर उस बॉर्डर के बाहर को भी सोचा नहीं था। लेकिन वहाँ पे जाके लोग मिले, सारी चीज़ें हुई, कौन क्या कर रहा था, क्योंकि हर एक का अलग बिजनेस भी था, सारी चीज़ें चल रही थी। वहाँ से एक अच्छी चीज़ मुझे इतनी मिली कि हम बड़ा सोचने लग गए, ये एक प्लस पॉइंट था। बाकी जो बोल रहे हैं MLM को वो सही है, उसका मैं अपोज नहीं करता। अनइथिकल सेलिंग करना तो गलत ही है, अनइथिकल सेलिंग गलत है, तो वो चीज़ें चलती नहीं यहाँ पे, तो वो इशू है, मतलब ठीक है। तो सबसे पहले कि फेक रिच आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए, तो उसके डेफिनेशन तो मुझे पता नहीं है, बट समझ आता है मतलब कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा
ओवर बात कर रहे हो, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, या फिर लग्जरी लाइफ कुछ ज्यादा ही दिख रही है हाँ। आपको, तो वो बंदा ट्रेडिंग पे फोकस ही नहीं कर रहा, वो ज्यादा ज्ञान ही दे रहा है मतलब, तो वो चीजें होती है। बाकी अगर आपको जेन्युइन ट्रेडर्स जानने होंगे तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, जैसे कि डैन ज़ेंगर है, जैसे कि मार्क मिनर्विनी है, जैसे कि जॉर्ज सोरस है, जैसे कि बेंजामिन ग्राहम है, वॉरेन बफेट है। तो ये कुछ इन्वेस्टर्स है, कुछ ट्रेडर्स है, तो इनको आप फॉलो कर सकते हो, इनके बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर इनके जो बायोग्राफी है वो देख सकते हो, तो आपको इससे मोटिवेशन बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली। यस यस यस, क्योंकि इन्होंने सच में पैसा बनाया है, प्रूवन है, या फिर ये सच में इससे मल्टी मिलियनर्स बने हैं। राइट। ओके, तो उनकी कुछ स्ट्रेटेजी सीख सकते हो, उनके नॉलेज क्या सीख सकते हो, तो वो कर सकते हो आप। इंडिया में भी बहुत सारे जेन्युइन ट्रेडर्स है, बट जो ट्रेडर्स एक्चुअली में पैसा कमा रहे हैं वो थोड़ा सा छुप के बैठे हैं, वो ज्यादा रिवील वो शो ऑफ नहीं करते, वो एकदम चिल रहते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स से मिलता हूँ, पहचान है, या फिर बहुत सारी ट्रेडिंग इवेंट्स होती है, बहुत जो हाई पेइंग होती है ना ट्रेडिंग इवेंट, तो वहाँ पे वो लोग आते हैं। हाँ, वहाँ पे आते हैं, कम्युनिटी में आते हैं, लेकिन Yes, yes. खुल के सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं एकदम, हाँ, शो ऑफ नहीं करते वगैरह, वो Right. चीज़ें बहुत होती है। तो और उनको बस ईगो भी नहीं होता, मतलब ऐसे ऐसे ट्रेडर्स देखे मैंने कि दिन का कभी कभी 1 करोड़ कमा लेते अच्छे दिन के इसमें, उनके फिर भी चिल रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ब्रांडेड शूज पहने हैं, ब्रांडेड ये चीजें, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अब उनका जो तो 10,000 का मिले ना जिसने हाँ। स्टॉक मार्केट में पहले, वो तो फिर ब्रांडेड शूज वगैरह, उसके लाइफस्टाइल तो उनका तो ठीक है, उनका हो गया। आपका एक दिन का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कितना था, मतलब आज तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिखा है एक दिन में? तो मैक्सिमम एक दिन में मैंने किया था 18 लाख 18 लाख 18 लाख एक दिन में 3 लाख रुपये महिन्याची सॅलरी राहते, वार्षिक सॅलरी राहते, म्हणजे 18 किती किती दोन किती त्रिक 18 किती चौक 18 किती होता, म्हणजे 5-6 वर्ष 6 त्रिक 18 6 त्रिक 18 6-7 वर्ष 6 ईयर। बट लॉसेस भी तो किए ना। हाँ, वो तो हाँ, एक दिन का लॉस कितना था सबसे बड़ा? मैक्सिमम 12 लाख एक दिन में लॉस, मतलब बहुत बड़े बड़े 3-4 लाख के तो किए बहुत। वो तो होते रहते हैं, वो तो छोटी ही बात है आपके लिए। ऐसा कुछ नहीं, बहुत लोग ऐसे कि लोन करके भी मतलब इससे ज्यादा लॉस करते हैं। लोन लेना अच्छी बात है या नहीं ट्रेडिंग? नहीं, कभी लेना से, विदाउट लोन ही जो करना है। तो वॉरेन बफेट का कुछ एक कोट है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, स्मार्ट मैन ओनली गो ब्रोक विथ एक्चुअली लस्ट, लिवरेज और एक कुछ था गैम्बलिंग का कुछ ऐसा। 3 ही चीजें जो अच्छे या फिर स्मार्ट आदमी को भी पूरा बर्बाद कर सकते, उसमें लिवरेज है, मतलब लोन मतलब लेवरेज ही हुआ। लस्ट तो अभी उस पे क्या ही कंट्रोल कर सकते हैं लोग, कितना भी बताओ नहीं हो सकता। दूसरी तीसरी जो अभी याद कुछ, हाँ। और एक चीज हम बहुत, मतलब ये सवाल कब से मैं पूछना चाह रहा था कि ट्रेडर का डे कैसा चलता है। मतलब आपने तो पहले ही बता दिया कि मैं बहुत आलसी हूँ, मतलब मुझे वहां से ही थोड़ी बहुत चीजें पता चल गई कि डे कैसा शुरू होता होगा, लेकिन डे इन योर लाइफ कैसा होता है? तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, डिपेंडिंग अपन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, ट्रेडिंग क्या एक समंदर है। तो वहाँ पे आप फिशिंग, नॉर्मल फिशिंग कर सकते हो, वहाँ पे आप याट चला सकते हो, यहाँ पे आप मतलब क्रूज चला सकते हो, बहुत सारे तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। तो हर एक का अलग अलग चलता है। जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट अगर आप कर रहे हो, किसी को स्कैल्पिंग करना है तो 9 से 10 बजे करके बैठ जाता है, खत्म हो जाता है। किसी को ऑप्शन सेलिंग करना है या फिर कुछ और चीज़ें करनी है तो वो 9:15 से 3:30 तक बैठे रहते हैं। कोई क्रिप्टो कर रहा है तो 24/7 चालू रहता है, तो वो कभी भी कर सकता है। किसी को स्विंग करना है, वो बस दिन के 15 मिनट भी मार्केट देखेगा तो भी दैट इज उसको पता चल जाएगा, वो वीकेंड पे भी काम करेगा तो भी चलेगा। तो मेरा बेसिकली क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन अपॉर्चुनिटी होता है। तो यूजुअली मार्केट मतलब दिन के 1 घंटा तो मैं सब मार्केट देखता हूँ, जहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब एक ठीक है, ये ठीक लग रहा है, तो फिर वहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ। फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, फिर दिख रही है तो नहीं तो छोड़ देना। तो ट्रेडिंग थोड़ा सा पीसफुल है अभी, एंड ट्रेडिंग बहुत सिंपल हो चुका है, बट उसको सिंपल बनाने के लिए 5-6 साल लगे। हाँ, मतलब पहले बहुत स्ट्रगल किया ऐसा। अभी ट्रेडिंग एकदम सिंपल, एकदम पीसफुल। मेरा ट्रेडिंग अभी सिंपल हो चुका है, इमोशनलेस हो चुका है, एकदम पीसफुल हो चुका है। कभी भी कहाँ पे भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ विद पीस ऑफ माइंड। तो मेरा ऐसा है कि 5 लाख प्रॉफिट भी हो रहा है तो मैं ऐसा ही हूँ, 5 लाख लॉस भी हो रहा है तो मैं ऐसा ही हूँ, नहीं प्रॉफिट हो रहा है तो भी ऐसा ही। एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हो रहा। वो कितना जरूरी है लोगों को अपने आप पे कंट्रोल रखना या फिर अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना? तो वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा, एंड पैसा जलाना पड़ेगा, मतलब इन शॉर्ट लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस से ही ज्यादा ये होता है। जैसे कि हम गिरते गिरते ही चलना सीखते हैं, उस तरीके से वो चीज। और यही है कि इतना बड़ा मसला लॉस कर देना कि मतलब घर बार मैसेज आते सर वी लॉस 88 लाख रुपीज, पूरा ब्रोक है, पूरा अभी सुसाइड करना है अभी, ऐसे लोग मैसेज आते हैं। तो मैसेज पढ़ के ही डर लगता है मुझे भी। अपन क्या कर सकते हैं अभी इतना लॉस करने के बाद? 88 लाख। सबसे मेन इशू क्या है पता है क्या?
समझो आपने 1 लाख रुपए लॉस कर दिया स्टॉक मार्केट में, तो एक के पास आपने छोड़ दिया तो भी ठीक है, आपने सीखना स्टार्ट कर दिया वो भी ठीक है, बट कुछ लोग क्या करते हैं 1 लाख लॉस को रिकवर करने के लिए और 2 लाख डालते हैं। और 2 लाख डालते हैं, तो वो लोन ले लेंगे, किसी के पास फंड ले लेंगे या फिर किसी को पैसे दे देंगे, तो यहाँ पे बहुत इशू क्रिएट होता है। फिर इसलिए बहुत सारे इशू आते हैं, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने ये कर लिया। हाँ, वो तो बहुत सारी चीजें देखी है मैंने। वो चीज़ें ज़्यादा न्यूज़ ज़्यादा फैलती है, फिर स्टॉक मार्केट का नाम खराब होता है। मतलब अगर आप ही इथिकल वे से ट्रेडिंग नहीं करोगे, ज्यादा रूल्स फॉलो नहीं करोगे, तो आपका लॉस होना ही होना है। यस। अगला सवाल ऐसा रहेगा कि मेरा कि ये बहुत जानने में इंटरेस्ट है सभी लोगों को और मुझे भी कि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कौन से ऐसे 3 रूल फॉलो करें जिससे कि हमारा लॉस कम से कम हो या फिर ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व ना हो उन चीजों में और हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं उससे। सबसे पहले तो ये है कि ओवर पोजिशन साइजिंग नहीं करनी। समझो आपने 1 लाख लगाए, 1 लाख आपके पास है समझो, तो पहले आप ट्रेडिंग में बस 10,000 लगाओ कैपिटल में, तो 90,000 आप सेफ रखो ना, आपके बैंक अकाउंट में रखो। उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा 500 रुपये की रिस्क लो, 1000 रुपये की रिस्क लो, मतलब रिस्क छोटे लो। तो रिस्क कंट्रोल करना सबसे मेन है। राइट। बाकी प्रॉफिट कितना, ठीक है, प्रॉफिट नहीं करना है आपको, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं करना है आपको। पहला थॉट आपको ये क्या होना चाहिए कि मुझे ये 10,000 को टिकाना है 1 महीना, तो ये आपका मतलब आपको टिकना है मार्केट में। बाकी आप भाग लोगे, वो आपको स्टॉक मार्केट को, क्रिकेट को ये करना है, कंबाइन करना है, क्योंकि पहले आप डिफेंड करना सीखोगे, मार्केट में सस्टेन होना सीखोगे, उसके बाद आप 1 रन 2 रन ये लोगे, उसके बाद 4 और 6 की बारी आएगी, बट लोगों को आते ही छक्का मारना है एंड फिर वो मार्केट उनके छक्के छोड़ा देता है, एट द एंड वो रहता है, फिर मार्केट खत्म हो, मतलब मार्केट आपके पैसे आउट कर देता है आपको। ये 3 रूल बेसिकली लोगों ने फॉलो करने चाहिए जिससे कि वो अच्छे खासे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लॉसेस ज्यादा नहीं हो सकते, तो ठीक है। एंड लीवरेज कभी नहीं रहना है, लेवरेज के पीछे तो भागना ही दोस्त के पैसे, हाँ। पापा के पैसे, वो चीजें भी नहीं करनी। बहुत सारे लोग अपने अपने सीक्रेट्स बताते हैं ट्रेडिंग के, जो मैंने भी बहुत सारे सुन के रखे। आपने बोला कि हर एक ट्रेडर या फिर हर एक जो भी एडवाइजर होता है या फिर एजुकेटर होता है अपना एक सीक्रेट तो नहीं बताता, लेकिन आपसे मुझे वो एक ही सीक्रेट जानना है जहाँ से आप प्रॉफिट के दिशा में दौड़ने लगे या फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। वो एक सीक्रेट कौन सा है या फिर कौन सी स्ट्रेटजी है वो जो आप यूज करते हो और अपना प्रॉफिट बनाते हो? तो एक दो रूल्स है, जब से मैंने वो फॉलो करने लगा ना, मेरी ट्रेडिंग जो है पूरे टर्न अराउंड हो गई। मतलब जो ऐसा चल रहा था ना वो डायरेक्टली ऐसा हो, टर्न अराउंड, पूरा टर्न अराउंड हो गया। क्या था वो? तो वो था, मतलब बहुत 2 सिंपल रूल्स है। एक ये है कि आरजे ने बोला था, ये राकेश जुम्मे वाला, वधारे लेवानो घटारे घटारे बेचवानो, मतलब जो ऊपर जा रहा है उसको बाय करो, जो नीचे जा रहा है उसको सेल करो। ईजी है लगने को, बट फॉलो करना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस लगी। लोग क्या करते हैं पता है ना आपको, क्या करता है, कोई स्टॉक है वो है ना बहुत टाइम से गिर रहा है, तो बहुत गिर चुका है उसको लेते हैं, तो बहुत गलत है ये, सबसे गलत चीज़ है। जो गिर रहा है उसको लेना सबसे गलत चीज़ है। एंड बहुत ऊपर चला गया उसको शॉर्ट कर देते हैं कि बहुत ऊपर गया, नीचे उनको लगेगा ये फिर से नीचे आएगा, बट ऐसा नहीं होता। सिंपल एक स्टोरी बताऊंगा। अगर एक घोड़ों की रेस है, 5 घोड़े वहाँ पे चल रहे ओके, हाँ 5 घोड़े दौड़ रहे वहाँ पे। एक जो घोड़ा है ना नंबर 1 का, तो हर बार जीतता है, एंड जो 4 नंबर वाला है वो हर बार हारता है। तो आपको $1 मिलियन दिए है मैंने, आपको किसी पे लगानी है, तो आप किस पे लगाओगे? एक पे लगाना है, किस घोड़े पे लगाओगे? मतलब जो जीतता है उसी पे लगाएंगे सारे लोग। दैट्स माई पॉइंट। तो कोई स्टॉक अगर पिछले 5 साल में 10 साल में कोई कंपनी अगर ग्रो हो रही है, तो उसकी मैनेजमेंट अच्छी, उसका फाउंडर अच्छे, उसकी टीम अच्छी, उसका बिजनेस अच्छा है, इसलिए वो ग्रो हो रहे हैं। राइट। तो आपको पैसे लगाने हैं, तो कोई कंपनी बहुत, उसके स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे आ गई है, वो पहले 500 पे था, आज 50 रुपये है, तो लोग उस पर पैसा लगाते हैं क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। तो ये माइंडसेट पूरा चेंज होना पड़ेगा, यही तो सब लोगों को ब्रोक कर रहा है। तो आपको उस घोड़े पे दाव लगाना है, वो जो जीत रहा है। और वो कौन सा होता है? महंगा वाला होता है। मतलब उसकी प्राइस, हर अच्छी चीज तो महंगी मिलेगी थोड़ा सा, ठीक है, वो बात अलग है बाकी सेक्टर की। बनी ये बिजनेस में अच्छी क्वालिटी आपको चाहिए, अच्छा पैसा कमाना है आपको, या फिर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। यस, तो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। वही चीज़ है, चीप इज चीप ओनली। मतलब जो चीजें बढ़ रही है उस पे पैसा लगाओ। हाँ, या फिर जो चीजें उसकी भी थोड़ा सा देख के, थोड़ा पढ़ के करना पड़ेगा, एकदम वो नहीं, बट वो फंडामेंटल रूल है पूरा। सेकंड इज उसी के ऊपर है भाव भगवान जी, प्राइस इज गॉड। स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है, सिल्वर है। देखो कि अभी देखो सिल्वर बढ़ रहा है, तो अब लोग क्या बोलेंगे, ठीक है बहुत बढ़ चुका है। ऐसा नहीं होता, सिल्वर और बढ़ सकता है, बिटकॉइन और बढ़ सकता है, सिल्वर और बढ़ सकता है। गोल्ड ने कितने बार हाई लगा दिया अभी, गोल्ड ने लास्ट 2-3 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए, उतने निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट ने नहीं दिए।
उतने गोल्ड नहीं तो इसका मतलब ये है कि अभी फिर इन्हें स्टॉक मार्केट लेना पड़ेगा, गोल्ड नहीं चलेगा, और ऐसा नहीं होता। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा मतलब भाव पे भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, जो चल रहा है उस पे पहले देखो, Yes, yes, yes. अपने एजम्पशन मत लगाओ। ये एकदम लॉजिकल भी है ना यार। हाँ राइट। अगले 5 साल में आप इंडिया के फाइनेंशियल लिटरेसी को कहाँ पे देख रहे हो? मतलब अभी जो चल रहा है सारा डिस्टर्ब वातावरण चल रहा है, तो अगले 5 साल में आप कहाँ पे देख रहे हो? ऐसे ही रहेगा फिर, या फिर कुछ चेंजेस आएंगे? नहीं, या फिर जो गुरुज अब ज्ञान बांटते फिर रहे वो कुछ चेंज लाएंगे? तो मुझे लग रहा है कि इंडिया स्लो भी है, इंडिया बेवकूफ़ नहीं है, इंडिया बहुत ग्रोइंग है, एंड इंडिया में बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं। तो मैक्सिमम जो बाहर की कंपनी से उनके सीईओ फिर टॉप मैनेजमेंट में इंडियंस ही है। राइट। तो इंटेलिजेंट तो है, स्मार्ट तो है, तो इंडिया विल ग्रो, एंड बहुत ज़्यादा ग्रो होगी। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड चालू है, बट मुझे लग रहा है कि इंडिया ग्रो होगा। अभी बहुत सारी चीजें चेंज भी हो रही है, होगी जैसे change। जैसे टाइम चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीजें चेंज भी हो रही है, लोग भी अवेयर हो रहे हैं चीजों से, लोगों को अच्छे बुरा समझ में भी आ रहा है, क्या चीजें अच्छी है क्या चीजें बुरी है। पहले जितने फ्रॉड्स होते थे उतने फ्रॉड्स भी अभी थोड़े कम हो गए। यस, ऑब्वियस है कि थोड़े इंटरनेट फ्रॉड्स बढ़ गए, वो भी धीरे धीरे गवर्नमेंट भी उस पर हम ट्राई कर रहे हैं कि चीज़ों को अवेयरनेस के कैंपेन्स रन करते हैं। वो सारी चीज़ें जैसे कि हम कॉल करते हैं तो हमें अवेयरनेस कैंपेन का मैसेज पहले आता है, देन आफ्टर कॉल आता है। तो बहुत सारी चीज़ें, फोर्सेस, सभी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाए, लोगों को एजुकेटेड करे। तो मुझे भी वही लग रहा है जो ऐसे आपको लग रहा है कि अगले 5-6 साल में इंडिया की जो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होगी। तो पॉजिटिव भी चीज़ें हो रही है, जैसे कि बिलियनर्स बढ़ गए हैं, राइट। मल्टी मिलियनर्स बढ़ गए हैं, स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा आ रहे स्टॉक हैं। मार्केट से बहुत लोगों ने पैसा कमाया है, स्टार्टअप्स बढ़ गए, यूनिकॉर्न्स बढ़ गए, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही है, रिवॉल्यूशन हो रहा है। बट वो टैक्स वगैरह, थोड़ा मनी जो अल्ट्रा रिच है, तो उनके थोड़े इश्यूज है। टैक्स और 1500 रुपए को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो आप। नहीं, वो थोड़ा मेजर भी issue करके हम गवर्नमेंट से थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे, कर दो, थोड़ा कम कर देंगे। ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला मुझे पता है, लेकिन स्टिल विल ट्राई कि अगर चीजें अच्छी चली तो। ब्लैक मनी का भी इशू बहुत ज्यादा है इंडिया में, बहुत सारा ब्लैक मनी, करप्शन ज्यादा है, उसका क्या किया क्या पता। लेकिन ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आपको 10 सेकंड मिले, आपके पास एक माइक रहेगा, जो माइक में कैपेसिटी रहेगी कि वो हर एक कंफ्यूज ट्रेडर तक आपकी आवाज़ पहुंचाए, कंफ्यूज इन्वेस्टर तक आपकी आवाज़ पहुंचाए, तो वो 10 सेकंड में आप ऐसा क्या मैसेज दोगे जिससे कि उनको फायदा हो? एक ही सिंपल सेंटेंस है, स्टार्ट लर्निंग एंड देन रिमूव एल, मींस अर्निंग। राइट। क्योंकि नॉलेज आएगा तो चीजें अच्छी होगी। यस यस, नॉलेज आएगा तो आपको डायरेक्शन मिलेगी, आपको सही गलत समझेगा, फिर आप थोड़ा सा पेशेंस भी अपने आप बिल्ड होगा, आप ट्राई अच्छी चीजें करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, एंड इवेंचुअली यू विल गेट मनी। यहाँ से नहीं कहीं से भी, बट पैसा तो कमाओगे, या फिर माइंडसेट ग्रोथ होगा। राइट। बहुत सारे रास्ते मिलते हैं, अगर आप एक चीज करने लग जाओ तो उसके साथ साथ बहुत अलग अलग चीजें भी आपको मिलती है जहाँ पे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। क्योंकि बिलियनर्स भी रहते हैं, वो भी आई फील वो भी लर्निंग करते हैं अभी भी। हाँ, अभी कंटिन्यूसली कितने भी बिलियनर, कितने भी बड़े हो गए, लर्निंग तो कर रहे हैं। सबसे मेन लर्निंग है, वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, तो फिर ईगो भी नहीं आता। जिसके पास ज्यादा नॉलेज है उसके ईगो भी कम होता है। राइट। सो दिस इज द पॉडकास्ट गाइस। हमने इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें सीखी एक्चुअली। बहुत सारी चीजें कंफ्यूज थे हम, बहुत सारी चीजों में प्रतीक सर तो आपने बहुत सारी चीजें क्लियर की रिगार्डिंग सेबी की जो रूल्स और रेगुलेशंस है, क्रिप्टो ट्रेडिंग है, क्रिप्टो में कौन से कॉइन्स होते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो मीम कॉइन्स हो गया, या हाँ अल्ट कॉइन्स हो गया, और ये सारी चीजें हमें क्लियर की। करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है, इंडियन ट्रेडर्स की मेंटालिटी क्या है, लोग फंसते कैसे, फ्रॉड्स कैसे होते हैं, अल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। आई होप आप सभी लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत चीज़ें आपकी भी क्लियर हुई होंगी। अगर आपको भी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ये भी सारी चीज़ें हमने आज क्लियर करने की इस पॉडकास्ट में कोशिश की है। सो आई होप आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, लाइक भी कर देना पॉडकास्ट। अगर कुछ आपके मन में डाउट हो या फिर और कुछ चीज़ें जाननी हो तो आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बातें शेयर कर सकते हो। सो आप पॉडकास्ट पे आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि और एक पॉडकास्ट ले जिसमें अलग टॉपिक्स, अलग मुद्दे या फिर अलग पैसे बनाने के टेक्निक्स थोड़ी से हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, एंड आप ऐसे अच्छा काम करते रहो, बहुत अच्छा लगा। फॉलो करने को बोल दे। फॉलो करो भाई।